आज का हमारा चैप्टर है झारखंड की कृषि। झारखंड में 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर कृषि कार्य संभव है, जो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 48% है। जबकि अभी भी झारखंड में 23% भाग पर कृषि की जाती है। अभी भी ऐसे कई कारण हैं जिससे झारखंड में मौजूद सभी कृषि भूमियों पर कृषि नहीं हो पा रही है। भूमि और अन्य क्षेत्रफल लाख हेक्टेयर में कुल भौगोलिक क्षेत्र 79.71 लाख हेक्टेयर, कृषि क्षेत्र 38 लाख हेक्टेयर, खरीफ के लिए 28 लाख हेक्टेयर, रबी के लिए 11 लाख हेक्टेयर। शस्य संघनता प्रतिशत में 126%, औसत वर्षा 1200 से 1300 mm। धान झारखंड की सर्वप्रमुख फसल है तथा मक्का यहाँ की दूसरी प्रमुख। धान पहला और मक्का दूसरा। यहाँ मुख्यतः धान, गेहूँ तथा मक्का की खेती की जाती है। कुल कृषि योग्य भूमि में 60% अकेले धान की खेती की जाती है। राज्य की लगभग 76% जनसंख्या कृषि पर ही निर्भर करती है। कितना? 76%। यहाँ की कृषि मुख्य रूप से वर्षा पर निर्भर होती है। राज्य में परंपरागत ढंग से खेती की जाती है, अतः यहाँ की कृषि व्यावसायिक न होकर जीवन निर्वाह प्रकृति की है। झारखंड के कृषक ऊंचे खेत को टाण तथा निम्न खेत को दोन कहते हैं। इसकी विशेषता इस प्रकार है। यह अधिवासीय क्षेत्र के आसपास फैला है, जहाँ कुओं द्वारा सिंचाई की सहायता से सघन कृषि विशेषकर सब्जियों का उत्पादन होता है। टाड़ क्षेत्र में ही दलहन, तिलहन तथा मोटे अनाज की खेती की जाती है। दोन, यह जल संग्रहण तथा उर्वरता की दृष्टि से सबसे उत्तम मानी जाती है। यहाँ मुख्य रूप से धान की खेती होती है। कहाँ? दोन क्षेत्र में। झारखंड में मुख्यतः 3 प्रकार की फसल होती है: भदई, अगहनी और रबी। क्या क्या? भदई, अगहनी और रबी। भदई मई जून में फसल बोई जाती है तथा अक्टूबर तक काट ली जाती है। गोड़ा, धान, मक्का, तिल, कोदो इत्यादि कृषि इस मौसम में की जाती है। अगहनी जून जुलाई में फसल बोई जाती है तथा अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। यहाँ कृषि के लिए काफ़ी व्यस्त समय होता है। इस समय दोन भूमि में धान तथा टांड में भूमि मुख्यतः। रबी नवंबर दिसंबर में फसल बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। गेहूँ, चना, दलहन, तिलहन मुख्यतः लगाए जाते हैं। चौथी फसल सब्जियों के लिए है, जिसे गर्मा कहा जाता है। क्षेत्रीय विभिन्नताओं के आधार पर झारखंड कृषि प्रदेशों को निम्न भागों में बांटा गया है: उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, राजमहल की पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों का कृषि प्रदेश, दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश, रांची पठार का कृषि प्रदेश, निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश, चाईबासा का मैदान तथा सीमावर्ती उच्च भूमि का कृषि प्रदेश, उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश। उत्तरी कोयल घाटी का कृषि प्रदेश, इसके अंतर्गत झारखंड के गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा के कुछ भाग आते हैं। उत्तरी कोयल नदी इस क्षेत्र में उत्तर की ओर प्रवाहित होती है। चावल, मक्का, चना, अरहर, तिलहन इत्यादि फसलें इन क्षेत्रों में उगाई जाती है। हजारीबाग पठार का कृषि प्रदेश, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा तथा चतरा का अधिकांश भाग इसके अंतर्गत आता है। चावल, मक्का, रागी फसल उगाई जाती है। इन क्षेत्रों में फल तथा सब्जियों की भी खेती काफ़ी अच्छी होती है। राजमहल की पहाड़ी तथा सीमावर्ती क्षेत्रों का कृषि प्रदेश, इन क्षेत्रों पर मुख्य कृषि का कार्य ज़्यादा नहीं है। उबड़ खाबड़ जमीन, मानसून पर निर्भरता के कारण यहाँ कृषि का ह्रास हुआ है। मुख्य रूप से धान तथा कुछ सब्जियों, फलों की खेती होती है। दक्षिणी साहेबगंज, दक्षिणी पाकुड़, गोड्डा, दुमका आदि क्षेत्र इसके अंतर्गत आते हैं। दामोदर घाटी का कृषि प्रदेश, इस क्षेत्र में कृषि कार्य हेतु कई कार्य किए गए हैं, जिससे उच्च घाटी में लघु सिंचाई कार्यक्रम की शुरुआत, सिंचाई कुओं की खुदाई, तालाबों का नवीकरण, किसानों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था, स्थानीय गांवों के किसानों को आधुनिक वैज्ञानिक सम्मत खेती की पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। यहाँ धान, मक्का, दलहन, सब्जी, फलों की खेती मुख्य रूप से होती है। पूर्वी लातेहार, दक्षिणी चतरा, दक्षिणी हजारीबाग, बोकारो, धनबाद इसके अंतर्गत आते हैं। रांची पठार का कृषि प्रदेश, रांची पठार का एक उत्थित संप्राय मैदान के रूप में फैला है, जो दामोदर नदी घाटी द्वारा हजारीबाग के पठार से अलग किया जाता है। यहाँ दोन क्षेत्र का उपयोग चावल की कृषि
के लिए किया जाता है, जबकि टाण में रागी, तिलहन, दलहन, सब्जी तथा फल उगाए जाते हैं। शीतकाल में यहाँ कई क्षेत्रों में गेहूं की उपज भी की जाती है। निचली स्वर्णरेखा घाटी का कृषि प्रदेश, इसके अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम तथा सरायकेला का पूर्वी भाग सम्मिलित है। यहाँ चावल के साथ साथ सब्जियों का भी उत्पादन काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ किसी का मैदान तथा सीमावर्ती उच्च भूमि का कृषि प्रदेश, इसके अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम का संपूर्ण भाग तथा पूर्वी सरायकेला सम्मिलित है। चावल, मक्का, चना क्रमशः प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय फसल के रूप में उपजाए जाते हैं। चावल पहला, मक्का दूसरा तथा चना तीसरे स्थान पर आता है। जमशेदपुर की समीपता के कारण चाईबासा के मैदान में सब्जियों की कृषि का तेजी से विकास हुआ है। उत्तर पूर्वी सीमांत का कृषि प्रदेश, गंगा के दक्षिणी का क्षेत्र गोड्डा, साहिबगंज, पाकुड़ आदि सम्मिलित किए जाते हैं। इस क्षेत्र में चावल, मक्का, चना, सब्जी तथा फलों की खेती विशेष रूप से की जाती है। प्रमुख फसल धान सिंहभूम, दुमका, रांची, गुमला, हजारीबाग में मुख्यतः इसके यह झारखंड की प्रमुख फसल है। यह झारखंड में सबसे ज़्यादा उत्पादित होने वाली फसल है। धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिंहभूम में होता है। धान का उत्पादन सबसे ज़्यादा सिंहभूम में होता है। मक्का पलामू, हजारीबाग, गिरिडीह, साहिबगंज और गोड्डा में उपजाया जाता है। राज्य में उत्पादन की दृष्टि से इस फसल का दूसरा स्थान है। पलामू में मक्का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। गेहूँ पलामू, हजारीबाग, गोड्डा जिले में सबसे ज़्यादा उपजाई जाती है। उत्पादन की दृष्टि से राज्य में इसका तीसरा स्थान है। गेहूं का तीसरा, मक्का का दूसरा और धान का पहला। पलामू में गेहूं उत्पादन के सबसे ज़्यादा होती है। गन्ना हजारीबाग, दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और पलामू क्षेत्र में। यह राज्य की नकदी फसल है। राज्य की नकदी फसल क्या है? गन्ना। राज्य के उत्पादन में इसका चौथा स्थान है। हजारीबाग में इसका उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। हजारीबाग में गन्ना सबसे ज़्यादा उपजाया जाता है। चना पलामू, गोड्डा, हजारीबाग और साहिबगंज में। चना सर्वाधिक उत्पादन पलामू में होता है। मडुआ रांची, गुमला, हजारीबाग, गिरिडीह यह एक जायद फसल है। जौ पलामू, साहिबगंज, गोड्डा और हजारीबाग में। पलामू में इसका काफ़ी ज़्यादा उत्पादन होता है। अरहर पलामू, रांची, हजारीबाग, गुमला और लातेहार में। राज्य में चना के बाद इसकी खेती ज़्यादा होती है। पलामू इसका प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। ज्वार बाजरा हजारीबाग, रांची, सिंहभूम, गिरिडीह, संथाल परगना में उपजाया जाता है। मसूर पलामू, हजारीबाग, चतरा, कोडरमा सर्वाधिक उत्पादक क्षेत्र है। कुर्थी पलामू, लातेहार, रांची और हजारीबाग में इसकी खेती राज्य के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है। उड़द रांची, गुमला, लोहरदगा और पलामू में। झारखंड को 3 कृषि जलवायु क्षेत्र में बांटा गया है। क्या क्या? मध्य एवं पश्चिमी पठारी क्षेत्र, मध्य एवं उत्तरी पूर्वी पठारी क्षेत्र, दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। स्थानांतरण कृषि यह आदिम प्रकार की खेती है। इसमें जंगलों को जलाकर और साफ करके खेती की जाती है। कुछ वर्षों के बाद फिर दूसरे जगह पर इसी प्रकार की खेती की जाती है तथा पहले वाले जगह को छोड़ दिया जाता है। अतः इसे पारिस्थितिक पर खतरा उत्पन्न होता है। झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। झारखंड में इसे कुरवा कहा जाता है। राज्य के कृषि संबंधी महत्वपूर्ण आंकड़े। आर्थिक समीक्षा 18-19 के तहत कुल कृषि क्षेत्र 38 लाख हेक्टेयर लगभग है 48%। वर्तमान प्रतिभूमि 11%, अन्य प्रतिभूमि 10%, बंजर भूमि 7%, वन भूमि 29%, निवल बोए योग्य क्षेत्र 36%। प्रमुख फसलों का उत्पादकता 17-18 के अनुसार खाद्यान्न 2306, दलहन 1114, तिलहन 729 प्रति हेक्टेयर में। झारखंड के कृषि से जुड़ी नवीनतम तथ्य। राज्य में स्थानीय कृषि का नाम कुल्लू कृषि है। स्थानीय कृषि का नाम कुल्लू कृषि है। झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना नामक एक नई योजना आरंभ की है। क्या? मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना। इस योजना के तहत राज्य के किसानों को प्रति वर्ष 5,000 प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि प्रदान की जाएगी। कृषि से संबंधित आधुनिक तकनीक तथा अनियमित मौसम की सही जानकारी देने के लिए ई-नैम पर पंजीकृत राज्य के किसानों को स्मार्टफोन दिया जाएगा। किस योजना के तहत? ई-नैम पर पंजीकृत कराने पर राज्य के किसानों को
76 प्रगतिशील किसानों को सूक्ष्म सिंचाई प्रणाली को बेहतर तकनीक सीखने हेतु इजराइल भेजा गया। 76 किसानों को। झारखंड राज्य को इस वर्ष चावल की श्रेणी में कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया। किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य के अतिरिक्त धान अधिप्राप्ति के प्रत्येक क्विंटल पर 150 रुपये का बोनस भुगतान किया जाएगा। कितना? 150 रुपये का बोनस भी भुगतान किया जाएगा। 29 से 30 नवंबर 2018 को 2 दिवस ग्लोबल एग्रीकल्चर एंड फूड समिट का आयोजन खेलगांव रांची में किया गया। कहाँ? खेलगांव रांची में किया गया। इस समिट में 7 देशों एवं 8 राज्यों के प्रतिनिधियों एवं 10,000 किसानों ने भाग लिया था। समापन समारोह में बाबा रामदेव के द्वारा मधु प्रसंस्करण का कार्य राज्य के साथ मिलकर करने की घोषणा की गई। मधु प्रसंस्करण का कार्य राज्य के साथ मिलकर करने की घोषणा भी हुई थी। वित्तीय वर्ष 19-20 में प्रस्तावित कृषि बजट 7,231.40 करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 24.51% अधिक है। राज्य में 1200 किसानों को मधुमक्खी पालन से जोड़ने के उद्देश्य से 10 करोड़ रुपए की राशि से मीठी क्रांति नामक नई योजना की शुरुआत की गई। वित्तीय वर्ष 19-20 में 100 करोड़ रुपए की राशि से इस योजना का लाभ 12,000 किसानों को पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है। कृषि उत्पादों को बेहतर विपणन हेतु राज्य के सभी जिलों में 5,000 मीट्रिक टन क्षमता के एक शीत गृह यानी कोल्ड स्टोरेज का निर्माण करने का निर्णय भी लिया गया है। बागवानी, इसमें फल आते हैं। विगत वर्षों में झारखंड में फलों के क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि हुई है। कृषि विभाग झारखंड के अनुसार विभिन्न प्रकार के फलों का वार्षिक वृद्धि दर 11% रहा, जो 40,000 हेक्टेयर 8-9 से बढ़कर 17-18 में 104 हेक्टेयर हो गया। इस अवधि में फलों के उत्पादन का वार्षिक वृद्धि दर 7.3% था, जो 575,000 मीट्रिक टन 2008-9 से बढ़कर 2017-18 में 1,82,000 मीट्रिक हो गया। फलों के उत्पादन में वृद्धि बिना उसके क्षेत्र में विस्तार किए संभव नहीं है। फलों के उत्पादन में वृद्धि निर्भर करता है फलों के संगठक, परिपक्व अवधि और उत्पादन की दर पर। मत्स्य पालन, राज्य में चिरस्थायी जल स्रोत के अभाव में भी झारखंड में मत्स्य उत्पादन में अच्छी प्रगति हुई है। राज्य में मछली उत्पादन की वार्षिक वृद्धि दर 2012-13 से 2017-18 के बीच 14.5% रहा है। 2012-13 में मत्स्य उत्पादन 96,600 मीट्रिक टन से बढ़कर 2017-18 में 190,000 मीट्रिक टन हो गया है। इस अवधि में मत्स्य बीज उत्पादन का वार्षिक वृद्धि दर 61.4% रहा है। इसमें लगभग 10 गुना वृद्धि हुई है, जो 2012-13 में 9,446 लाख से बढ़कर 10,03,300 लाख 2017-18 में हो गई है। सिंचाई एवं नदी घाटी परियोजनाएं, पलामू में औरंगा जलाशय परियोजना चल रही है। हजारीबाग में कोनार बराज परियोजना, गिरिडीह कोनार डैम, देवघर तालाब द्वारा सर्वाधिक सिंचाई, कंस जलाशय परियोजना 1978 साहिबगंज में, रांची रायसा सिंचाई परियोजना, पूर्वी सिंहभूम सरायकेला और पश्चिमी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में सर्वाधिक सिंचाई नहर से, कैसे नहर से होती है। पश्चिमी सिंहभूम में नकटी जलाशय परियोजना भी चल रही है। सिमडेगा और गुमला में रामरेखा सिंचाई परियोजना चल रही है। गुमला में सर्वाधिक कुओं से सिंचाई की जाती है। नहर से पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला में, कुआं से गुमला में, तालाब से देवघर में। झारखंड में सर्वाधिक सिंचाई नलकूप द्वारा लोहरदगा से नलकूप में, कुआं से गुमला में, पश्चिमी सिंहभूम पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां से नहर में, तालाब से देवघर में सर्वाधिक सिंचाई की जाती है। झारखंड में सिंचाई के साधन, झारखंड की कृषि मानसून पर आधारित है और यहाँ मानसून अनिश्चित है। ऐसे में राज्य की सिंचाई की आवश्यकता बढ़ जाती है। राज्य में कुल
कृषि 29.74 लाख हेक्टेयर का लगभग 26% भाग सिंचित है। कुल सिंचित भूमि का 58.3% भाग सतही जल द्वारा एवं 47.7% भाग भूमिगत जल द्वारा सिंचित है। झारखंड में दुमका, गोड्डा, साहिबगंज और गुमला जिलों में सिंचाई की सर्वाधिक आवश्यकता पड़ती है। रांची, लोहरदगा, पश्चिमी सिंहभूम और देवघर जिलों में सिंचाई की उच्च आवश्यकता पड़ती है, जबकि पलामू, गढ़वा, लातेहार, हजारीबाग, गिरिडीह में सिंचाई की मध्यम आवश्यकता पड़ती है। धनबाद, बोकारो, चतरा, पूर्वी सिंहभूम जिले में इसकी निम्न आवश्यकता पड़ती है। झारखंड की कुल कृषि योग्य भूमि 29.74 लाख हेक्टेयर है, जिसमें से 24.23 लाख हेक्टेयर भूमि पर सिंचाई की क्षमता है। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 को अंत तक झारखंड राज्य में कुल 7.757 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ही सिंचाई क्षमता विकसित की जा सकी है, जो कुल सिंचाई क्षमता का 24.25 लाख हेक्टेयर का मात्र 31.98% है। इसमें से बृहद तथा मध्यम सिंचाई परियोजना का योगदान 2.34 लाख हेक्टेयर, जबकि लघु सिंचाई परियोजना का योगदान 5.417 लाख हेक्टेयर शामिल है। सिंचाई के साधन। राज्य में सिंचाई के निम्नलिखित साधन है। पहला है कुआं। यह राज्य का सबसे प्राचीन एवं प्रचलित सिंचाई का साधन है। कुआं द्वारा सिंचाई की दृष्टिकोण से गुमला प्रथम स्थान है। कुआं से सिंचाई सबसे ज़्यादा गुमला जिले में की जाती है। झारखंड का सिंचाई कूप निर्माण में पूरे देश में तीसरा स्थान है। पूरे देश में तीसरा स्थान है झारखंड का। इसमें प्रथम स्थान पर मध्य प्रदेश तथा दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र। मध्य प्रदेश दूसरे पे, महाराष्ट्र और तीसरे में झारखंड है। कुआं सिंचाई में रैंक, जिला और प्रतिशत। गुमला का 87.2% भाग, गिरिडीह दूसरे नंबर पे 77.9%, रांची तीसरे नंबर पे 71.4%, धनबाद 56.2%, हजारीबाग में 56.7%, सिंहभूम 17.5% में। नलकूप आधुनिक युग का कुआं है। क्या है? आधुनिक युग का कुआं है, जिसमें भूमि के अंदर की गहराई से जल की स्थायी संतृप्त सीमा तक खोखला पाइप डालकर विद्युत या डीजल चालित इंजन के सहयोग से जल निकाला जाता है। झारखंड में नलकूप का विकास सीमित रूप से हुआ है, जिसका मुख्य कारण इस क्षेत्र में चट्टानों की कठोरता है। नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचाई लोहरदगा जिले में, जबकि सबसे कम देवघर जिले में की जाती है। लोहरदगा में 32.6% भाग पर, देवघर जिले में 3.8% भाग पे नलकूप से सिंचाई की जाती है। तालाब धरातलीय सिंचाई का एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है। तालाब भूमि पर प्राकृतिक रूप से बने गड्ढों में वर्षा का जल एकत्रित होने से निर्मित होता है। राज्य में प्राचीन काल से ही तालाब सिंचाई के प्रमुख साधन रहे हैं। तालाब द्वारा सबसे अधिक सिंचाई देवघर जिले में की जाती है और सबसे कम गोड्डा का स्थान। देवघर पहले स्थान पर 49.3%, धनबाद दूसरे स्थान पर 43.8%, साहिबगंज तीसरे स्थान पर 27.7%, दुमका चौथे स्थान पर 27.7% और गोड्डा 26.6% पे है। नहर। राज्य की भौतिक बनावट नहर सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, फिर भी नदियों पर छोटे छोटे डैम बनाए गए हैं, जिससे नहरें निकाली गई है और सिंचाई की जाती है। वर्तमान में राज्य की कुल सिंचित क्षेत्र 7.757 लाख हेक्टेयर भूमि के 18% भाग को नहर द्वारा सिंचाई होती है। नहर द्वारा सर्वाधिक सिंचाई सिंहभूम क्षेत्र में की जाती है। कहाँ? सिंहभूम में सबसे ज़्यादा, जबकि इसके बाद सरायकेला खरसावां का स्थान आता है। राज्य की नदी घाटी परियोजनाएं। राज्य की अधिकांश जनसंख्या कृषि पर आश्रित है, साथ ही यह राज्य औद्योगिकरण की क्रिया से भी तीव्रता से संपन्न हो रही है। कृषि एवं उद्योग दोनों क्षेत्र में पर्याप्त जल की आवश्यकता होती है। जल में संसाधन के उपयोग में प्रयास आज़ादी के बाद से ही किए जाते हैं। राज्य में जल संसाधन का उपयोग आज़ादी के बाद से किए गए हैं। इस प्रयास के क्रम में अनेक बड़े, मध्यम एवं लघु घाटी परियोजनाएं शुरू की गई है। राज्य में नदी घाटी परियोजना के उद्देश्य में विद्युत उत्पादन और औद्योगिक विकास, सिंचाई का विस्तार, बाढ़ नियंत्रण, मछली पालन तथा पेयजल का संग्रहण आदि शामिल है।
प्रमुख नदी घाटी परियोजनाएं। दामोदर घाटी। दामोदर घाटी परियोजना न केवल झारखंड अपितु भारत की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह परियोजना संयुक्त राज्य अमेरिका की टेनेसी घाटी परियोजना पर आधारित है। दामोदर घाटी परियोजना भारत की एक ऐसी पहली परियोजना है जहां कोयला, जल और गैस तीनों स्रोतों से बिजली उत्पादित की जाती है। क्या कैसे? कोयला, जल और गैस तीनों से बिजली उत्पादित की जाती है दामोदर घाटी परियोजना से। बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई, विद्युत उत्पादन, पर्यावरण संरक्षण, वनीकरण, जलापूर्ति आदि सुनिश्चित करना इस परियोजना का उद्देश्य है। इस महत्वपूर्ण परियोजना के अंतर्गत 8 बांध और एक बड़ा बैराज दुर्गापुर के निकट बनाया गया है। किस घाटी परियोजना के तहत? दामोदर घाटी परियोजना के तहत 8 बांध और एक बैराज दुर्गापुर में बनाया गया है। पंचायत अय्यर और बोरमो बांध दामोदर नदी पर, तिलैया, मैथन और बाल पहाड़ी बांध बराकर नदी पर, बोकारो और कोनार बोकारो नदी पर बनाया गया है। स्वर्णरेखा परियोजना यह झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है। स्वर्णरेखा परियोजना झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल तीनों की संयुक्त परियोजना है। यह परियोजना 1977 में 129 करोड़ रुपए लागत से शुरू की गई थी। अब इस परियोजना की लागत बढ़ाकर 15,000 करोड़ रुपए कर दी गई है। इस परियोजना का 75% कार्य पूर्ण हो चुका है। नई भूमि अधिग्रहण व पुनर्वास नीति के कारण परियोजना की लागत में वृद्धि हुई है। इस परियोजना से करीब 3.31 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होगी। इस परियोजना के अंतर्गत स्वर्णरेखा नदी पर चांडिल डैम और खरकई बैराज का निर्माण किया गया है। इस परियोजना का लाभ पेयजलापूर्ति के लिए मगना, आदित्यपुर, चाईबासा, राजनगर व अन्य को मिलाना है। वह सिंचाई का लाभ झारखंड के 2.36 लाख हेक्टेयर भूमि को मिलना है। चांडिल नहर से 8 मेगावाट की पनबिजली उत्पादन की योजना भी है। इससे राज्य के जमशेदपुर, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर व उड़ीसा के बारीपदा जिले में बाढ़ नियंत्रण भी की। अन्य सिंचाई परियोजनाएं। कोनार सिंचाई परियोजना, इसकी आधारशिला 1978 में रखी गई थी तथा यह वर्ष 2019 में बनकर पूर्ण हुई है। इस परियोजना से 3 जिले हजारीबाग, बोकारो और गिरिडीह के 62,895 हेक्टेयर खेतों को पानी मिल पाएगा। कोनार सिंचाई परियोजना से हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड के 20 गांव, गिरिडीह के डुमरी और बागोदर प्रखंड के 3 गांवों के किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। इस परियोजना को पूर्ण होने में 41 वर्षों का समय लगेगा, 40 वर्षों का समय लगेगा। अजय बैराज परियोजना, राज्य के देवघर एवं दुमका जिले में यह परियोजना स्थित है। इस परियोजना के अंतर्गत अजय नदी पर देवघर जिला के सारर प्रखंड के सिकटिया ग्राम के पास बैराज बनाया गया है। कहाँ? सिकटिया में बैराज बनाया गया है। 110.8 किलोमीटर लंबी नहर के अंतर्गत निर्मित की गई है। इससे जामताड़ा नाला एवं कुंडहित प्रखंड में सिंचाई का कार्य किया जाता है। गुमानी बैराज परियोजना, इस परियोजना के अंतर्गत साहेबगंज जिला में बरहेट प्रखंड के पेटर खासा गांव के पास गुमानी नदी पर बांध का निर्माण किया गया है। साहेबगंज और पाकुड़ जिले में बरहेट, पतना, बड़हरवा, लिटीपाड़ा एवं हिरनपुर प्रखंडों में इसके अंतर्गत सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। पुनासी जलाशय परियोजना, देवघर जिला के पुनासी गांव के पास इस योजना के अंतर्गत बांध का निर्माण किया जा रहा है। देवघर जिला के चानन, कटोरिया, सरैयाहाट, मोहनपुर एवं सारवा प्रखंड को इस योजना से सिंचाई का फायदा मिलेगा। अमानत बैराज परियोजना, पलामू जिले के पांकी प्रखंड में अमानत नदी पर इस योजना का निर्माण किया जा रहा है। पलामू जिला के पांकी, मनातू तथा पाटन प्रखंड को इस योजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस योजना के पूरी होने पर 25,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। अपर शंख जलाशय परियोजना, गुमला जिला के डुमरी प्रखंड के टंगाल गांव के पास शंख नदी पर बांध बनाकर इस योजना का निर्माण किया गया। सोनुआ जलाशय परियोजना, पश्चिमी सिंहभूम जिला के सोनुआ प्रखंड स्थित परसुआ गांव के पास संजय नदी पर इस योजना का निर्माण किया जा रहा है। सोनुआ प्रखंड के 8,000 हेक्टेयर भूमि पर इस योजना से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। पंचखैरू जलाशय,
पंचखेरो जलाशय पर यह परियोजना निर्माणाधीन है। गिरिडीह जिला का राजधनवार प्रखंड और कोडरमा जिला का मनकच्चो प्रखंड इस योजना से लाभान्वित होंगे। इस परियोजना से 2548 हेक्टेयर में खरीफ तथा 537 हेक्टेयर में रबी फसल की सिंचाई होगी। भैरवी जलाशय योजना रामगढ़ जिला के गोला प्रखंड के सोनाई गांव के पास भैरवी नदी पर इस योजना का निर्माण किया जा रहा है। 3643 हेक्टेयर में खरीफ तथा 2114 हेक्टेयर में रबी फसल को इस योजना से सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना पलामू प्रमंडल के गढ़वा जिला के कुटकू गांव के पास उत्तरी कोयल नदी पर इस परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। कोयल नदी पर एक कंपोजिट डैम और एक बैराज का निर्माण इस योजना के अंतर्गत किया जाता है। बैराजू में 109 किलोमीटर लंबे दाएं मुख्य नहर से पलामू जिला का सिंचाई सुविधा प्राप्त होगी, जबकि 11.81 किलोमीटर लंबी बाईं मुख्य नहर से गढ़वा जिला को सिंचाई का लाभ मिलेगा। इस योजना में डूब क्षेत्र में बेतला नेशनल पार्क अवस्थित है। 24 मेगावाट विद्युत का उत्पादन इस योजना के अंतर्गत किया जाना है। रामरेखा जलाशय योजना सिमडेगा जिला के उतियल नाला पर कैरबेरा गांव के पास रामरेखा जलाशय योजना का निर्माण किया जा रहा है। सिमडेगा जिला की 4405 हेक्टेयर भूमि पर इस योजना से सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। सुकरी जलाशय योजना लोहरदगा जिले के किस्को प्रखंड के बंजारे गांव के पास सुकरी नदी पर इस योजना का निर्माण किया जा रहा है। किस्को प्रखंड की 440 हेक्टेयर भूमि को इस योजना से सिंचाई का लाभ मिलेगा। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना वह झारखंड और बिहार राज्य की संयुक्त परियोजना है। गंगा नदी से लिफ्ट कर पानी को नहर में इस योजना के अंतर्गत छोड़ा जाएगा। गोड्डा जिले की मेहरमा एवं महगमा प्रखंड में इस योजना से सिंचाई का लाभ प्राप्त होगा। बटाने जलाशय योजना झारखंड बिहार और राज्य की संयुक्त योजना है। पलामू जिला के धाबुडी गांव के पास यह योजना का निर्माण किया गया है। इस हेक्टेयर से पलामू जिले की 2360 हेक्टेयर भूमि को सिंचाई का लाभ मिलेगा। अन्य सिंचाई परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। तिलैया सिंचाई योजना कोडरमा जयनगर में, डोमनी नाला सिंचाई योजना गढ़वा खरौंधी, दाहरबाटी जलाशय योजना लोहरदगा किस्को, राड़ू जलाशय योजना रांची सिल्ली, बुढ़ई जलाशय योजना देवघर मधुपुर। राज्य में वर्ष 2015 से 16 से जल क्रांति अभियान प्रारंभ किया गया है। इसके अंतर्गत राज्य के 24 जिलों के 48 गांव का चयन जल ग्राम के रूप में किया गया है। कितने ग्रामों का चयन? 48 गांवों का चयन किया गया है 24 जिलों के अंतर्गत। मयूराक्षी परियोजना मयूराक्षी संथाल परगना की प्रमुख नदी है। इस नदी पर दुमका जिले में मसांजोर नामक स्थान पर एक बांध बनाया गया है जो 640 मीटर लंबा 47 मीटर ऊंचा है। इस बांध का निर्माण सिंचाई, बाढ़ नियंत्रण और विद्युत उत्पादन के लिए किया गया है। इस बांध के माध्यम से 10,000 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई की जाती है। इस बांध के नीचे 23 किलोमीटर दूर तिरपारा में 310 मीटर लंबा एक अवरोधक बनाया गया है। इस अवरोधक के दोनों किनारों से नहरें निकाली गई है जो झारखंड एवं बंगाल की 3 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई करती है। यहाँ 4000 किलोवाट विद्युत का उत्पादन किया जा रहा है। इस विद्युत का उपयोग संपूर्ण संथाल परगना के साथ साथ बंगाल में भी किया जाता है। दामोदर नदी घाटी परियोजना झारखंड और बंगाल दामोदर नदी पर स्वर्णरेखा बहुउद्देशीय परियोजना झारखंड, बंगाल और उड़ीसा तीनों राज्यों में स्वर्णरेखा एवं खरकई नदी पर। कोनार सिंचाई परियोजना हजारीबाग जिला कोनार नदी पर। अजय बैराज परियोजना देवघर अजय नदी। गुमानी बैराज परियोजना साहिबगंज जिला गुमानी नदी। पुनाशी जलाशय परियोजना देवघर जिला अजय नदी पर। अमानत बैराज परियोजना पलामू अमानत नदी पर। उत्तरी कोयल जलाशय परियोजना गढ़वा, पलामू और लातेहार जिले में उत्तरी कोयल नदी पर। बटेश्वर स्थान गंगा पंप नहर योजना गोड्डा जिले में गंगा नदी पर। अपर शंख जलाशय योजना गुमला जिले में शंख नदी पर। सोनुआ जलाशय योजना पश्चिम सिंहभूम शंख नदी पर।
संजय नदी पर। पंचखेरो जलाशय योजना गिरिडीह एवं कोडरमा जिला पंचखेरो नदी पर। सुकरी जलाशय योजना लोहरदगा जिला सुकरी नदी पर। भैरवा जलाशय योजना रामगढ़ जिला भैरवी नदी पर। राम रेखा जलाशय योजना सिमडेगा उत्यल नाला पर। केशो जलाशय योजना कोडरमा सकरी नदी पर। बटाने जलाशय योजना पलामू बटाने नदी। रैसा जलाशय योजना रांची जिला रैसा नदी। तजना जलाशय योजना खूंटी तजना नदी। सुरंगी जलाशय योजना तमाड़ रांची सुरंगी नाला। नकटी जलाशय योजना बंदगांव पश्चिमी सिंहभूम नकटी नाला। सुरू जलाशय योजना पश्चिमी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावा सुरू नाला पर। आगे पढ़ते हैं खनिज एवं ऊर्जा को। हम लोग खनिज और ऊर्जा को एक मैप के द्वारा समझेंगे। झारखंड के खनिज को देखेंगे। फायर क्ले कहाँ कहाँ है हम लोग देखेंगे, किस किस ज़िले में। तो फायर क्ले हजारीबाग में है, रामगढ़ में है, बोकारो में है, गिरिडीह में है और धनबाद में फायर क्ले है और एक पलामू में भी है। फेल्सपार हजारीबाग, देवघर और दुमका में। बेंटोनाइट सिर्फ साहेबगंज में है। चाइना क्ले पाकुड़ और साहेबगंज में है। क्लोरीन दुमका में है। ग्रेफाइट पलामू में है। डेलोमाइट गढ़वा और पलामू में है। गार्नेट चतरा और कोडरमा में है। कोयला जो है रामगढ़ बोकारो धनबाद गिरिडीह और दुमका पाकुड़ में फैला हुआ है। कायनाइट सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में। कोबाल्ट पूर्वी सिंहभूम में। चाइना क्ले और केओलिन जो है लोहरदगा रांची में। कायनाइट सरायकेला पश्चिमी सिंहभूम और पूर्वी सिंहभूम में बताए थे। चाइना क्ले जो है पूर्वी सिंहभूम में। लोह अयस्क जो हेमेटाइट है पश्चिमी सिंहभूम में। एपेटाइट रॉक पश्चिमी सिंहभूम में। चाइना क्ले जो है पश्चिमी सिंहभूम में भी पाया जाता है। चांदी अयस्क 2 जिले में रांची और पूर्वी सिंहभूम में पाया जाता है। मैप को हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे तभी समझ में आएगा। बॉक्साइट गोड्डा साहेबगंज में फैला हुआ है। वर्मीकुलाइट कोडरमा जिले में। अभ्रक जो है कोडरमा गिरिडीह और हजारीबाग में। टाल्क सापस्टोन जो है पलामू में। बेराइट पलामू और रांची में। ब्लैक ग्रेनाइट गढ़वा पलामू और लातेहार में। लाइमस्टोन जो है हजारीबाग में, बोकारो में, रांची में, लोहरदगा में, रांची और रामगढ़ में फैला है। बॉक्साइट कहाँ कहाँ, लोहरदगा और गुमला में। स्वर्ण अयस्क पलामू में, सिमडेगा में, पूर्वी सिंहभूम में, पश्चिमी सिंहभूम में। ठीक है। ब्लैक और ग्रेनाइट जो है कोडरमा, रांची, खूंटी और सिमडेगा में। बेगिट जो है पूर्वी सिंहभूम में। मैग्नीज अयस्क पश्चिमी सिंहभूम। टोलार्क और सॉफ्टस्टोन जो है सरायकेला और फिर पूर्वी सिंहभूम में। क्लोरोमाइट पश्चिमी सिंहभूम। औचरे पश्चिमी सिंहभूम। ये जो है मैप, इसमें खनिज को दिखाया गया झारखंड की, जो किस किस ज़िले में कौन से खनिज फैली हुई है। देश में खनिज संपदा की दृष्टि से झारखंड एक अग्रणी राज्य है। राज्य की भूगर्भीय संरचना काफ़ी जटिल है, क्योंकि यहाँ आरंभिक काल से लेकर चतुर्थक काल तक अनेक भूगर्भीय हलचलें इस धरातल पर होती रही है। भारत में विद्यमान खनिजों की 5 मेखलाओं में से एक खनिज मेखला झारखंड में भी विद्यमान है, जिसे झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल मेखला कहा जाता है। झारखंड उड़ीसा पश्चिम बंगाल मेखला कहा जाता है।
भारत की खनिज संपदा के कुल मूल्य 28 से 30% भाग मूल्य केवल झारखंड के खनिजों से प्राप्त होता है। इसलिए झारखंड को खनिजों का भंडार या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खनिजों का भंडार या स्टोर हाउस ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। राज्य के मुख्य खनिज संसाधनों में कोयला, लौह अयस्क, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, अभ्रक, ग्रेफाइट, चाइना क्ले तथा यूरेनियम शामिल है। झारखंड कोकिंग कोयला तथा यूरेनियम का देश एकमात्र उत्पादक है। कोयला, लोहा और बॉक्साइट के उत्पादन में यह देश अग्रगण्य है। माइंस और जियोलॉजी विभाग के अनुसार झारखंड कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रथम स्थान पर, लौह अयस्क भंडारण की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, तांबा भंडारण में तीसरे स्थान पर तथा बॉक्साइट में 7वें स्थान पर है। कोयला में प्रथम, अयस्क भंडारण की दृष्टि से दूसरे स्थान पर, तांबा में तीसरे तथा बॉक्साइट में 7वें स्थान पर है। राज्य में मुख्य खनिजों की 370 खानें हैं। इसमें कोयला की खानें भी सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त राज्य में गौण खनिजों की 3519 खानें भी है। खानें राज्य की राजस्व का मुख्य स्रोत है। राज्य में खानों का जिलावार विवरण देखने पर पता चलता है कि मुख्य खनिजों की 109 खानें धनबाद जिला में अवस्थित है। इसके पश्चात पश्चिमी सिंहभूम जिले का नाम आता है। राज्य के सिमडेगा, साहेबगंज, कोडरमा एवं दुमका में मुख्य खनिजों की एक भी खान नहीं है। कहाँ? सिमडेगा, साहेबगंज, कोडरमा एवं दुमका झारखंड के 4 ऐसे जिले हैं जिसमें एक भी खान नहीं है। सिमडेगा, साहेबगंज, कोडरमा और दुमका में। राज्य में गौण खनिजों की सर्वाधिक खानें साहेबगंज में है। गौण खनिज की सर्वाधिक खानें साहेबगंज में 406 तथा रांची में 277 है। झारखंड के 24 जिलों में 10 जिले राज्य के खनिज राजस्व का 93% भाग का संग्रहण करते हैं। धनबाद राज्य में सर्वाधिक खनिज राजस्व का संग्रहण करने वाला जिला है। इसके पश्चात चाईबासा, रामगढ़, चतरा, बोकारो, गोड्डा, कोडरमा, हजारीबाग, जमशेदपुर एवं देवघर का स्थान आता है। झारखंड को खनिजों के दृष्टिकोण से 3 भाग पर बांटा गया है। पहला है उत्तर में आधात्मिक खनिज प्रधान क्षेत्र या अभ्रक क्षेत्र, मध्य में ईंधन खनिज पट्टी या कोयला प्रधान क्षेत्र, दक्षिण भाग में धारवाड़ चट्टानें, यहाँ की अनेक धात्विक खनिजें पाए जाते हैं। विशेषकर लौह अयस्क का विशाल भंडार मौजूद है। पश्चिम से पूर्व दिशा में ये तीनों खनिज प्रधान पट्टियाँ एक दूसरे के समांतर फैली हुई है। झारखंड के उत्तरी तथा दक्षिणी भाग में धारवाड़ क्रम की चट्टानें मिलती है जो धात्विक खनिज का स्रोत है। राज्य के मध्य भाग में दामोदर भ्रंश घाटी का क्षेत्र है जिसे गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती है। इस क्रम की चट्टानों में कोयला पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोयला पाया जाता है। राज्य में पाए जाने वाले खनिजों को अध्ययन की सुविधा से 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है: धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज में लोहा, मैग्नीज, टंगस्टन, तांबा, सीसा, सोना, चांदी, जस्ता, बॉक्साइट, क्रोमियम और टीन है। अधात्विक में अभ्रक, एस्बेस्टस, पायराइट, जिप्सम, कोयला, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फेल्सपार, क्वार्ट्ज, गंधक और एपेटाइट है। ऊर्जा खनिज कोयला, यूरेनियम, थोरियम, जिरकोनियम, बेरिलियम और लिथियम है। धात्विक खनिज को 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है: लौह समूह के खनिज एवं अलोह समूह के खनिज। लौह समूह के खनिज में लौह अयस्क, मैग्नीज, क्रोमाइट, टंगस्टन और वेनेडियम आते हैं, जबकि अलोह समूह के खनिज में तांबा, टीन, सीसा और बॉक्साइट आते हैं। धात्विक खनिज लौह समूह के खनिज हैं। अलोह अयस्क झारखंड में अलोह अयस्क की खानों का संकेंद्र इसके दक्षिण पूर्वी भाग में है। राज्य का पश्चिम सिंहभूम जिला लौह अयस्क का मुख्य क्षेत्र है। राज्य में प्रमुख रूप से हेमेटाइट तथा मैग्नेटाइट किस्म का लौह अयस्क पाया जाता है। हेमेटाइट सर्वाधिक विस्तार एवं आसान परिष्करण का शोधन के कारण सर्वप्रमुख लौह खनिज माना जाता है। पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिण भाग में लौह अयस्क की स्पष्ट पट्टी घोड़े के नाल के आकार में झारखंड तथा उड़ीसा में फैली हुई है। यह लौह अयस्क पट्टी के नाम से विख्यात है। हेमेटाइट लौह अयस्क राज्य के पश्चिम सिंहभूम के नोवामुड़ी, पनसरिया, गुआ, बाड़ा जामदा, नाटुबुरु आदि स्थानों से प्राप्त किया जाता है। राज्य में मैग्नेटाइट लौह अयस्क की प्राप्ति पश्चिमी सिंहभूम के कोटवार पहाड़, पोरा पहाड़, सिंधुपुर तथा कुदाद आदि स्थानों से होती है।
राज्य में लौह अयस्क मुख्य रूप से आर्कियन निर्माण या धारवाड़ कर्म के चट्टानों से प्राप्त होती है। प्रसिद्ध चिड़ियाखान पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में अवस्थित है। चिड़ियाखान कहाँ है? पश्चिम सिंहभूम जिले के सारंडा वन क्षेत्र में अवस्थित है। भंडार की दृष्टि से यह क्षेत्र सबसे बड़ी खान है। यहाँ लोहे का अनुमानित भंडार 2 बिलियन टन है। कितना है? 2 बिलियन टन है। राज्य में लौह अयस्क की खनन सर्वप्रथम 1904 ईस्वी में सिंहभूम में प्रारंभ हुआ था। मैग्नीज का निक्षेपण राज्य में आर्कियन युग की धारवाड़ चट्टानों में पाया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से इस्पात बनाने में किया जाता है। इसके अलावा सूखी बैटरी तथा रसायन उद्योग में भी इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य में मैग्नीज उत्पादन की दृष्टि से सिंहभूम के 3 क्षेत्र चाईबासा, बरजमुंडा और लिमटू प्रमुख है। मैग्नीज लोहे के जैसा बड़ा प्रस्तर होता है। जिस लोह प्रस्तर में मैग्नीज 5% से कम मिलता है वह लोहा कहलाता है। जहाँ 5% से कम मिलता है वह लोहा कहलाता है, और जिस प्रस्तर में 40% से अधिक मैग्नीज होता है वह मैग्नीज कहलाता है। क्रोमाइट लोहा एवं क्रोमियम की भस्मों का सम्मिश्रण है। क्या है? क्रोमाइट लोहा और क्रोमियम की भस्मों का सम्मिश्रण है। इसमें क्रोमिक ऑक्साइड 68% और लौह ऑक्साइड 32% है। लौह ऑक्साइड 32% और क्रोमिक ऑक्साइड 68% है। क्रोमाइट का उपयोग इस्पात बनाने में किया जाता है। साथ ही रासायनिक एवं रिफैक्टरी उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है। राज्य में क्रोमाइट का आयंत्रित शैल समूह से प्राप्त होता है। यह प्रमुख रूप से सिंहभूम जिला क्षेत्र में पाया जाता है। सिंहभूम के रोरोबुरु, किताबुरु, किन्सीबुरु और चिंतांगबुरु की पहाड़ियों से क्रोमाइट प्राप्त होता है। टंगस्टन कठोर, भारी एवं उच्च द्रव्यमांक वाली धातु है। इसका उपयोग विद्युत बल्बों में किया जाता है। वुल्फ्राम इसका मुख्य अयस्क है जो टंगस्टन और मैग्नीज की भस्मों का रासायनिक सम्मिश्रण है। टंगस्टन राज्य के सिंहभूम जिले के काली माटी क्षेत्र एवं हजारीबाग जिले के अन्य स्थानों पर लाया जाता है। वेनेडियम का उत्खनन राज्य के सिंहभूम जिला क्षेत्र के दुबलापारा और दुबला बेटा में किया जाता है। इस्पात उद्योग में वेनेडियम प्रमुख का प्रयोग किया जाता है। अलोह धातु समूह खनिज। तांबा अधिकांश आग्नेय अवसादी एवं कायांतरित चट्टानों से प्राप्त किया जाता है। विद्युत एवं ऑटोमोबाइल्स उद्योग में व्यापक पैमाने पर तांबा का प्रयोग किया जाता है। झारखंड की तांबा पट्टी का विस्तार दुआरपुरम से लेकर बहरागोड़ा तक अर्धचंदाकार रूप में 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में पाया जाता है। 140 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में पाया जाता है तांबा की पट्टी। तांबा की मुख्य खानें मूसाबनी, धोबनी, सुरादा, घाटशिला, राखा, केदाडीह एवं पत्थरगोड़ा में अवस्थित है। राज्य की इस पट्टी में तांबे की खनन 1924 ईस्वी में हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा शुरू किया गया था। हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स की मुख्य खानें और कारखाना घाटशिला के निकट अवस्थित है। तांबा अयस्क शुद्ध करने की एक परियोजना राखा में लगाई गई है। हिंदुस्तान कॉपर कॉम्प्लेक्स द्वारा तांबा के खनिजों के शोधन हेतु एक कारखाना 1930 ईस्वी में घाटशिला के निकट मऊ भंडार में स्थापित किया गया है। झारखंड का तांबा भंडारण की दृष्टि से तीसरा स्थान है। टीन का उपयोग कांसा बनाने में किया जाता है जो तांबे के साथ मिश्रित कर बनाया जाता है। टीन कैल्साइट नामक खनिज संस्तर से प्राप्त किया जाता है। यह खनिज संस्तर आग्नेय चट्टानों के मध्य पाया जाता है। राज्य में टीन कम मात्रा में रांची एवं हजारीबाग जिले में मिलता है। सीसा इसका मुख्य खनिज गैलेना है। यह परतदार चट्टानों में पाया जाता है। सामान्यतः सीसा चांदी एवं जस्ते के साथ मिला होता है। झारखंड के हजारीबाग, दुमका एवं पलामू जिले के कुछ स्थान पर यह खनिज पाया जाता है। बॉक्साइट झारखंड का बॉक्साइट उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है। बॉक्साइट का तीसरा स्थान है। बॉक्साइट से एल्युमिनियम प्राप्त किया जाता है। झारखंड में बॉक्साइट का संपूर्ण भंडार पाट क्षेत्र में संचित है। यहाँ 2 जिले गुमला और लोहरदगा बॉक्साइट उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है।
बॉक्साइट के प्रमुख खनन केंद्रों में बगड़ू पहाड़, सेरंगदागा, कूचा, बंजारी, पकरी, ऊपरी घाट, पाखर आदि शामिल है। राज्य में बॉक्साइट का खनन कार्य हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा? हिंडाल्को कंपनी द्वारा किया जा रहा है। हिंडाल्को का एल्यूमिना पाउडर उत्पादन संयंत्र रांची के मूरी में अवस्थित है। इस संयंत्र से उत्पादित एल्यूमिना पाउडर ओडिशा के हीराकुंड तथा केरल के अलवाय भेजा जाता है। अधात्विक खनिज में अभ्रक है। राज्य में अभ्रक की प्राप्ति धारवाड़ क्रम के माइका शिस्ट से मुख्यतः होती है। यह रूपांतरित अवस्था में पाई जाती है। मैग्नाइट अभ्रक की प्राप्ति का मुख्य स्रोत है। झारखंड का अभ्रक उत्पादन की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान, पहले और दूसरे स्थान पर क्रमशः आंध्र प्रदेश एवं राजस्थान है। राज्य की अभ्रक पट्टी 150 किलोमीटर लंबे तथा 19 से 25 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में पाई जाती है। यह 4160 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। इसका मुख्य विस्तार झारखंड के 2 जिलों कोडरमा और गिरिडीह में है। राज्य में अभ्रक खनन के प्रमुख केंद्रों में कोडरमा, गिरिडीह, चटकारी, डोमचांच, मसनोडीह, नवाडीह, चाकल आदि प्रमुख है। अभ्रक का सबसे प्रमुख केंद्र कोडरमा में के सुरक्षा एबेस्टस प्राचीन चट्टानों में रेशे के रूप में पाया जाता है। रासायनिक उद्योग, गृह निर्माण सामग्री तथा अग्निशस्त्र सामग्री के लिए इसका उपयोग किया जाता है। राज्य में एस्बेस्टस की प्राप्ति मुख्यतः सिंहभूम सरायकेला जिले से होती है। आंशिक रूप से इसका उत्पादन संथाल परगना क्षेत्र में भी होता है। चूना पत्थर। झारखंड में विंध्यन युग की चट्टानों से चूना पत्थर की प्राप्ति होती है। चूना पत्थर का प्रयोग मुख्यतः सीमेंट, इस्पात, चीनी, रसायन, कागज एवं वस्त्र उद्योग में होता है। राज्य में चूना पत्थर हजारीबाग, पलामू, रांची और सिंहभूम जिले में पाया जाता है। चूना पत्थर लौह इस्पात के उद्योग के लिए आवश्यक कच्चा माल है। डोलोमाइट। जब चूने के पत्थर में 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। 45% से अधिक मैग्नीशियम होता है जिस चूने पत्थर में, उसे डोलोमाइट कहा जाता है। सीसा, कागज, लौह इस्पात, सीमेंट, घरेलू सामग्री के उद्योगों में डोलामाइट का उपयोग होता है। झारखंड में डोलामाइट का प्रयोग क्षेत्र डाल्टनगंज यानी मेदिनीनगर है। इसके अलावा सिंहभूम भी इसका उत्पादक क्षेत्र है। कायोनाइट। कायोनाइट मुख्यतः कायांतरिक शैलों से प्राप्त होता है। यह एल्युमिनियम एवं सिलिका का मिश्रित रूप है। इसका उपयोग कांच, सिरेमिक, तापरोधी सीमेंट, विद्युत, पोर्सलिन इत्यादि उद्योगों में होता है। विश्व का सबसे बड़ा कायोनाइट भंडार भारत में है, जो झारखंड के सिंहभूम जिले में है। सिंहभूम जिले में विश्व का सबसे बड़ा कायोनाइट भंडार है। कायोनाइट का निष्कर्षण का कार्य हिंदुस्तान कॉपर कॉरपोरेशन द्वारा किया जाता है। यहाँ कायोनाइट का मुख्य क्षेत्र 128 किलोमीटर लंबी पेटी में सिंहभूम जिले के सरायकेला से खरसावा से हुआ सिखाई डूंगरी तक फैला हुआ है। फेल्सपार। फेल्सपार का उपयोग सिरामिक, शीशा और रिफ्रैक्टरी उद्योग में होता है। यह मुख्यतः पेगमाटाइट में क्वार्ट्ज के रूप में पाया जाता है। राज्य के गिरिडीह जिले में इसकी प्राप्ति होती है। एपेटाइट। यह एक उर्वरक खनिज है। इसका उपयोग सुपर फॉस्फेट बनाने तथा फास्फोरस युक्त पिग आयरन बनाने के लिए किया जाता है। राज्य में एपेटाइट की प्राप्ति सिंहभूम जिला क्षेत्र से होती है। सिंहभूम क्षेत्र के तांबा की मेखला के समांतर ही एपेटाइट युक्त चट्टानें फैली हुई है। ऊर्जा खनिज। कोयला। कोयला राज्य का प्रमुख शक्ति संसाधन है। इसे राज्य के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है। राज्य के सर्वप्रथम कोयला खनन का प्रारंभ झरिया में ब्रिटिश काल में हुआ था। राज्य का संपूर्ण कोयला गोंडवाना कोयला के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसकी प्राप्ति गोंडवाना चट्टानों से होती है। दामोदर घाटी, कोयला घाटी एवं राजमहल की पहाड़ी क्षेत्र में यह सिंचित है। दामोदर घाटी का क्षेत्र कोयला के अधिकांश भाग का उत्पादन करता है। पश्चिम में पूर्वी लातेहार से लेकर पूर्व में धनबाद तक दामोदर घाटी क्षेत्र का विस्तार पाया जाता है। राज्य के प्रमुख कोयला उत्पादक क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र, बराकर घाटी कोयला क्षेत्र, अजय घाटी कोयला क्षेत्र, राजमहल कोयला क्षेत्र, उत्तरी कोयल घाटी कोयला क्षेत्र। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र में
झरिया, चंद्रपुरा, रामगढ़, बोकारो एवं कर्णपुरा सम्मिलित है। यह देश के महत्वपूर्ण कोयला क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। राज्य के कुल कोयला क्षेत्र का लगभग 95% कोयला एवं 100% कोक युक्त कोयला इसी दामोदर घाटी क्षेत्र से प्राप्त होता है। कोयला की सुलभता एवं रेल मार्ग के विकास के कारण दामोदर घाटी क्षेत्र में अनेक उद्योगों का विकास संभव हो पाया है। दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत झरिया कोयला क्षेत्र प्रमुख कोयला क्षेत्र है। इसका विस्तार 39 किलोमीटर लंबे तथा 19 किलोमीटर चौड़े क्षेत्र में मिलता है। बराकर घाटी कोयला क्षेत्र में हजारीबाग जिले का कुछ भाग और गिरिडीह जिले का क्षेत्र आता है, जहां कोयले के भंडार सुरक्षित हैं। हजारीबाग क्षेत्र के अंतर्गत इटखोरी, कुजू एवं चोप कोयला क्षेत्र आते हैं। गिरिडीह कोयला क्षेत्र के अंतर्गत केवल 28.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र विस्तृत है, जहां कोयले की 20 परतें अवस्थित है। अजय घाटी कोयला क्षेत्र में मुख्य रूप से जयंती, सहजोरी, कुंडित, करैया आदि आते हैं। इस क्षेत्र में कोयला का निक्षेपण दामोदर घाटी की तरह विस्तृत है और क्रमबद्ध नहीं है। इसे लोग देवघर कोयला क्षेत्र के नाम से जानते हैं। यह कोयला साधारण कोटि का है। राजमहल पहाड़ी कोयला क्षेत्र में लगभग 520 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में कोयला का जमाव पाया गया है, जहां 268 करोड़ टन कोयला होने का अनुमान है। इसका विस्तार उत्तर दक्षिण दिशा में है और इस लिहाज से यह राज्य का एकमात्र कोयला भंडार है। इस क्षेत्र में ब्राह्मणी, पचवारा, छपरविट्टा, जिलवाड़ी और हेना 5 कोयला उपखंड है। उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र का विस्तार लगभग 612 वर्ग किलोमीटर भूभाग में है। उत्तरी कोयला घाटी का कोयला क्षेत्र पलामू जिले के दक्षिण पूर्वी भाग में फैला हुआ है। इसके प्रमुख कोयला क्षेत्रों में औरंगा, हुटार और डाल्टनगंज के कोयला क्षेत्र शामिल है, जहां सामान्य किस्म के कोयला पाए जाते हैं। यूरेनियम का मुख्य खनिज पीच ब्लेड होता है। इसमें यूरेनियम का अंश 50 से 80% तक होता है। राज्य में यह खनिज पूर्व कैम्ब्रियन एवं आर्कियन शैलों में अन्य खनिजों के साथ पाया जाता है। उत्पादन की दृष्टि से झारखंड का बड़ा यूरेनियम उत्पादक जादूगोड़ा है। यूरेनियम का बड़ा उत्पादक जगह कहाँ है? जादूगोड़ा है। जादूगोड़ा में यूरेनियम कारखाना स्थापित किया गया है। यहाँ यूरेनियम की प्राप्ति जुर्माडीह, नरबा, कन्यालुका तथा केरुआ डूंगरी से भी होता है। थोरियम रांची के पठारी क्षेत्र में और धनबाद में थोरियम पाया जाता है। राज्य में इसका 2 लाख टन भंडार संचित है। थोरियम भी आणविक खनिज है और यह 3 प्रकार का होता है: थोरियनाइट, एलेनाइट एवं मोनोजाइट। झारखंड ऊर्जा किसी भी प्रकार के विकास के लिए ऊर्जा सबसे आवश्यक स्रोत है। राज्य के लिए यह आवश्यक है कि अपनी बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ाए और राज्य की विकास प्रक्रिया को तेज करे। झारखंड अखिल भारतीय विकास दर से तुलनात्मक रूप से बेहतर रहा है। झारखंड के लिए बिजली की उपलब्धता की औसत वार्षिक वृद्धि 7% है, जबकि अखिल भारतीय विकास दर 6.3% है। झारखंड में प्रति व्यक्ति बिजली की उपलब्धता में वृद्धि अखिल भारतीय स्तरों के लगभग समान ही है। झारखंड में बिजली की प्रति व्यक्ति उपलब्धता का औसत 5.4% है, जबकि अखिल भारतीय 4.9% है। तापीय ऊर्जा परियोजनाएं। बोकारो तापीय ऊर्जा केंद्र और उत्पादन उसकी क्षमता। बोकारो तापीय ऊर्जा केंद्र 630 मेगावाट, चंद्रपुरा तापीय ऊर्जा केंद्र 890 मेगावाट, पतरातू तापीय ऊर्जा केंद्र 4000 मेगावाट जो निर्माणाधीन है, तेनुघाट तापीय ऊर्जा केंद्र 420 मेगावाट, कोडरमा तापीय ऊर्जा केंद्र 1000 मेगावाट, जोजोबेरा तापीय ऊर्जा केंद्र 547.5 मेगावाट, मैथन तापीय ऊर्जा केंद्र 1050 मेगावाट, उत्तरी कर्णपुरा चतरा तापीय केंद्र 1980 मेगावाट जो निर्माणाधीन है। जल विद्युत परियोजनाएं और उसकी उत्पादन क्षमता। तिलैया जल विद्युत केंद्र 60 मेगावाट, मैथन जल विद्युत केंद्र 60 मेगावाट, पंचायत जल विद्युत केंद्र 60 मेगावाट, कोनार जल विद्युत केंद्र 40 मेगावाट, बल पहाड़ी जल विद्युत केंद्र 20 मेगावाट,
स्वर्णरेखा यानी सिकदरी जल विद्युत केंद्र 130 मेगावाट। आगे हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की जनसंख्या। झारखंड की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या से का 2.72% है। पुरुष जनसंख्या 51.32% है। महिला जनसंख्या 48.68%। बाल जनसंख्या 53,89,495। जनसंख्या में जनसंख्या 0 से 6 वर्ष की आयु का प्रतिशत 16.33%। जनसंख्या की दृष्टि से झारखंड का स्थान 14वां है, तेलंगाना राज्य बनने के बाद। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रभाग उत्तर छोटा नागपुर। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा प्रभाग पलामू। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला रांची। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला लोहरदगा। सबसे अधिक आबादी वाले पहले 4 जिले रांची, धनबाद, गिरिडीह, पूर्वी सिंहभूम। न्यूनतम आबादी वाले 4 जिले लोहरदगा, खूंटी, सिमडेगा और कोडरमा है। जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। जनसंख्या घनत्व में झारखंड का स्थान 14वां है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला धनबाद है। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला सिमडेगा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले पहले 4 जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले 4 जिले सिमडेगा, लातेहार, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम। लिंग अनुपात 1000 पर 948 महिलाएं थी। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला पश्चिमी सिंहभूम। सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला धनबाद। उच्चतम लिंगानुपात वाले पहले 4 जिले पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खूंटी और गुमला। सबसे कम लिंगानुपात वाले प्रथम 4 जिले धनबाद, गढ़वा, बोकारो और देवघर। 2001 से 11 के दशक में कुल जनसंख्या वृद्धि 60,42,305 है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि 22.42% है। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कोडरमा, सबसे कम वृद्धि वाला जिला धनबाद है। सर्वाधिक जनसंख्या वाले पहले 4 जिले विकास दर कोडरमा, चतरा, लातेहार और गिरिडीह। कम जनसंख्या वाले पहले 4 जिले जिसके दशकीय विकास धनबाद, रामगढ़, पूर्वी सिंहभूम और बोकारो है। कुल साक्षरता दर 66.41%। पुरुष साक्षरता दर 76.84%। महिला साक्षरता दर 55.4%। उच्चतम साक्षरता दर वाला जिला रांची है। न्यूनतम साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़ है। उच्चतम साक्षरता दर वाले 4 जिले रांची, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रामगढ़। कम साक्षरता दर वाले पहले 4 जिले पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, पश्चिमी सिंहभूम। उच्चतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला रांची। न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़। सर्वाधिक महिला साक्षरता दर वाला जिला रांची। कम महिला साक्षरता दर वाला जिला पाकुड़। भारत में झारखंड की साक्षरता की स्थिति में राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में 32वां स्थान है। भारत में झारखंड के पुरुष साक्षरता की स्थिति राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार 28वां है, जबकि भारत में झारखंड की महिला साक्षरता स्थिति 32वां है। लिंगानुपात 961 ग्रामीण में, 910 शहर में। बाल लिंग अनुपात 957, शहर में 908। बाल जनसंख्या 0 से 6 का 43,67,507, शहर में 10,21,988। बाल प्रतिशत 17.43%, शहर में 12.88%। साक्षरता दर 1,26,43,078, शहर में 56,84,991। औसत साक्षरता 61.11%, शहर में 82.26%। पुरुष साक्षरता 72.86%, शहर में 88.44%। महिला साक्षरता 40.62%,
और शहर में 67.76%। झारखंड राज्य में देश की कुल जनसंख्या का 2.73% वास करती है। यहाँ की जनजाति सदैव ही क्रमशील, स्वच्छ तथा आत्मनिर्भर रही है। बदलते समय में इनकी क्रमशीलता में कोई परिवर्तन नहीं आया है तथा राज्य के सभी उद्योग धंधे में ये कार्य। जो बाहरी लोग यहाँ आकर बस गए वे सभी राज्य की प्रगति में प्रयास कर रहे हैं। सन 2011 के जनगणना के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या 3,29,88,134 है। इस आधार पर झारखंड को भारत में 13वां स्थान प्राप्त है। वर्तमान समय में झारखंड में 5 प्रमंडल, 24 जिले, 43 अनुमंडल, 264 प्रखंड, 228 शहर, 32,620 गांव है। राज्य के औसत जनसंख्या घनत्व 414 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। धनबाद जिला 1361 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे सघन घनत्व का, जबकि सिमडेगा जिला 159 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ सबसे विरल घनत्व का है। रांची जिला में सबसे अधिक जनसंख्या 29,14,253 है, जबकि लोहरदगा जिले की जनसंख्या 4,61,790 सबसे कम है। झारखंड में दशकीय वृद्धि 22.42% रही है, जिसे ग्रामीण 19.6% तथा शहरी 32.4% रही है। झारखंड में साक्षरता दर 66.4% है, जिसमें पुरुष साक्षरता 76.8% तथा महिला साक्षरता दर 55.4% रही। रांची में साक्षरता दर सबसे ज़्यादा 76.1% है। पुरुष साक्षरता दर रांची जिला में सबसे ज़्यादा 84.3%, जबकि सबसे कम पाकुड़ जिला 57.1% है। झारखंड राज्य में महिला साक्षरता दर सबसे ज़्यादा रांची में 67.4%, जबकि कम पाकुड़ जिला में 40.5% है। झारखंड में लिंगानुपात 949 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर है। सबसे अधिक लिंगानुपात 1005 प्रति 1000 पुरुष पश्चिमी सिंहभूम में है, जबकि सबसे कम लिंगानुपात धनबाद में है। धनबाद में 909 है। झारखंड में 68.6% हिंदू, 13.8% मुस्लिम, 9.41% ईसाई, 0.3% सिख तथा 7.89% अन्य धर्मों को मानने वाले लोग पाए जाते हैं। राज्य में 32 जनजातियां पाई जाती है, जो पूर्व में विभिन्न धर्मों को अपना लिया। झारखंड में विभिन्न जनजातियां कृषि कार्य में संलग्न है। राज्य में कुल जनसंख्या का लगभग 2/3 भाग गांव में वास करती है। झारखंड की अर्थव्यवस्था में लघु कुटीर उद्योग का भी काफ़ी योगदान है। यहाँ के लोग राज्य के भारी उद्योगों में भी काफ़ी योगदान देते हैं। झारखंड के शहरी कामगारी की संख्या में पुरुषों का योगदान, जिनकी संख्या 13,62,561 है, जबकि महिलाएं कामगारों की संख्या 1,75,143 है। खेतों में काम करने वाले पुरुषों 24,30,305 पुरुष, जबकि महिलाएं 14,77,932 है। राज्य में मानवीय संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं होने के कारण लोगों को पलायन होना स्वाभाविक हो गया है। इन पलायनी तथा आधुनिक मशीनीकरण के कारण राज्य में श्रम शक्ति का अभाव होना लाजमी हो गया है। श्रमिकों के अभाव के कारण बड़ी औद्योगिक इकाइयां रुग्ण सी हो गई है, जिसमें HEC, BSL, पतरातू थर्मल पावर स्टेशन आदि प्रमुख है। इन उद्योगों के अलावा हिस्को, टेल्को, टाटा, उषा मार्टिन इत्यादि नीति संस्थानों में अपना निवेश अन्य राज्यों में स्थापित कर लिया है। झारखंड के सबसे बड़े एवं सबसे छोटे जिले, सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले रांची
29,14,253, धनबाद 26,84,487, गिरिडीह 24,45,474, पूर्वी सिंहभूम 22,93,919। न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले लोहरदगा 4,61,790, खूंटी 5,31,885, सिमडेगा 5,99,578, कोडरमा 7,16,259 है। सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले रांची 76.06%, पूर्वी सिंहभूम 75.49, धनबाद 74.52, रामगढ़ 73.17% है। न्यूनतम साक्षरता वाला जिला पाकुड़ 48.82, साहिबगंज 52.04, गोड्डा 56.40, पश्चिमी सिंहभूम 58.63% है। सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले पश्चिमी सिंहभूम 1005, सिमडेगा 997, खूंटी 997, गुमला 993। न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले धनबाद 909, बोकारो 922, देवघर 925, गढ़वा 935 है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले धनबाद, बोकारो, रामगढ़ और पूर्वी सिंहभूम है। धनबाद में 1316, बोकारो 715, रामगढ़ 708 और पूर्वी सिंहभूम 664 है। न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले सिमडेगा 159, लातेहार 169, गुमला 191, पश्चिमी सिंहभूम 208 है। हम लोग पढ़ेंगे अनुसूचित जनजातियाँ, अनुसूचित जातियाँ और अल्पसंख्यक के बारे में। अनुसूचित जनजाति संख्यात्मक रूप से प्रमुख समुदाय है। यह समुदाय राज्य की कुल जनसंख्या का 26.2% है। कितना है? 26.2% है। संथाल जनजाति की संख्या सभी जनजातियों में सबसे अधिक है, जो कि राज्य की कुल जनजाति संख्या का 34.5%। उरांव, मुंडा और हो का स्थान क्रमशः दूसरा, तीसरा और चौथा है, जो कि राज्य में कुल जनजाति संख्या का क्रमशः 19.6%, 14.8% और 10.5% है। संथाल, मुंडा, उरांव और हो जनजातियों की कुल आबादी जनजातियों की कुल संख्या का 3/4 है। जनजातियों की सबसे अधिक जनसंख्या खूंटी जिले में 73.25% तथा न्यूनतम जनजाति संख्या को कोडरमा 0.96% जिले में है। जनजातियां राज्य के विशेषकर दक्षिणी एवं उत्तर पूर्वी भाग में रहते हैं। संथाली जनजातियां विशेष रूप से गिरिडीह, दुमका, पाकुड़ और साहिबगंज जिले में पाई जाती है। ओरांव जनजाति राज्य में लोहरदगा, रांची और गुमला जिले में है। बाकी अन्य 6 प्रमुख जनजाति यानी मुंडा, हो, खरवार, लोहरा, भूमिज और खरिया राज्य के क्रमशः खूंटी, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, रांची, पूर्वी सिंहभूम और सिमडेगा जिले में है। राज्य में विशेष रूप से कमजोर जनजातियां कुल जनजाति जनसंख्या का 3.4% है। सौरिया और माल पहाड़िया जनजातियां मुख्यतः संथाल परगना में पाई जाती है। लगभग 98% सौरिया पहाड़िया और 56% माल पहाड़िया झारखंड के पाकुड़, साहिबगंज और गोड्डा जिले में निवास करते हैं। विशेष रूप से कमजोर जनजातियों में सबसे बड़ी जनजाति माल पहाड़ियों की है, जो कि इन समुदायों की 46% है। इनके सौरिया पहाड़िया आते हैं, जो कि इन समुदाय का 16% है। कोरवा और पहाड़िया जनजाति मुख्यतः पलामू जिले में निवास करती है। 88% कोरवा और 93% पहाड़िया क्षेत्र के गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों में रहती है। सबर जनजाति के लोग पूर्वी सिंहभूम में, असुर जनजाति के लोग गुमला, हजारीबाग, लोहरदगा, रामगढ़ और लातेहार जिलों में और बिरजिया जनजाति गुमला और लातेहार जिलों में निवास करती है। ये सभी जनजातियां प्रमुख रूप से कमजोर है। बिरहोर जनजाति बाकी कमजोर जनजातियों की तुलना में सबसे ज़्यादा फैली हुई है
और आधे से ज़्यादा की संख्या हजारीबाग, चतरा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम में है। भारत की जनगणना 2011 में झारखंड की अनुसूचित जातियां और अल्पसंख्यकों की संख्या का क्रमशः 12.08% और 19 झारखंड में 22 अनुसूचित जातियां और 5 अल्पसंख्यक समुदाय हैं। अनुसूचित जातियां सबसे कम पाकुड़ 3.16% जिले में तथा सबसे अधिक चतरा जिले में निवास करती है। झारखंड में अल्पसंख्यक धर्मों की निम्न सूची मुस्लिम, सिख, बौद्ध, ईसाई, पारसी और जैन है। इन सभी धर्मों को अल्पसंख्यक समुदायों का दर्जा भारत सरकार द्वारा जारी किए गए राजपत्र की धारा 2C में अल्पसंख्यक राष्ट्रीय आयोग अधिनियम 1992 के तहत दिया गया है। मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या इन सब में सबसे अधिक है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 14.5% है। इसके बाद दूसरी सबसे बड़ी अल्पसंख्यक समुदाय ईसाई है, जो कि राज्य की कुल जनसंख्या का 4.3% है। राज्य में बाकी अल्पसंख्यकों की संख्या राज्य की कुल जनसंख्या का मात्र 1% है। इसमें सिख 0.22%, बौद्ध 0.03% और जैन 0.05% है। सिमडेगा में सबसे अधिक संख्या में, सरायकेला में सबसे निम्न संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय है। सिमडेगा में सबसे अधिक और सरायकेला में सबसे कम। साहिबगंज और पाकुड़ जिलों में मुस्लिम संप्रदाय की कुल जनसंख्या 35% की है। ईसाई संप्रदाय के लोग मुख्यतः सिमडेगा, खूंटी और गुमला जिलों में है। सिमडेगा जिले में लगभग आधी से अधिक जनसंख्या ईसाइयों की है। झारखंड में 41% ग्रामीण अनुसूचित जाति के घरों में लगभग 25 वर्ष की आयु में कोई साक्षर वयस्क नहीं है। चतरा जिले में अनुसूचित जाति के परिवारों में असाक्षरता वाले वयस्क का अनुपात सबसे अधिक है। पश्चिमी सिंहभूम अनुसूचित जातियों में अशिक्षित वयस्कों की संख्या सबसे कम है। कहाँ? पश्चिमी सिंहभूम में 25 वर्ष या उससे अधिक आयु के अशिक्षित वयस्कों की संख्या सबसे अधिक पाकुड़ जिले में है और दूसरे स्थान पर साहिबगंज आता है। अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक आबादी वाले जिले पलामू, धनबाद, चतरा, गिरिडीह और गढ़वा है। अनुसूचित जातियों की सबसे अधिक आबादी वाले जिले चतरा 32.7%, पलामू 27.7%, गढ़वा 24.2%, लातेहार 21.09%, हजारीबाग 17.5% है। अनुसूचित जातियों की न्यूनतम आबादी वाले जिले पाकुड़ 3.16%, गुमला 3.20%, लोहरदगा 3.30%, पश्चिमी सिंहभूम 3.80%, खूंटी 4.50% है। अनुसूचित जनजाति की सबसे अधिक आबादी वाले जिले रांची और सिंहभूम है। गुमला पूर्वी सिंहभूम और दुमका है। अनुसूचित जनजातियों की सर्वाधिक जनसंख्या का जिला प्रतिशत में खूंटी 73.30%, सिमडेगा 70.80%, गुमला 68.90%, पश्चिमी सिंहभूम 67.30%, लोहरदगा 56.90% है। अनुसूचित जनजातियों की न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कोडरमा 1%, चतरा 4.40%, हजारीबाग 7%, धनबाद 8.7%, पलामू 9। आगे पढ़ेंगे परिवहन एवं संचार को। परिवहन की भूमिका झारखंड के विकास में महत्वपूर्ण है। परिवहन एवं संचार किसी राष्ट्र की प्रगति के मापक है। जिस राज्य में परिवहन एवं संचार की व्यवस्था एवं साधन जितना सुव्यवस्थित है एवं उन्नत है, वह राज्य उतना ही विकसित है। आर्थिक उत्पादन एवं वितरण में परिवहन एवं संचार प्रणाली से सुविधा होती है। झारखंड जैसे विविध समाज एवं संस्कृति ढांचा वाले प्रदेश में सांस्कृतिक एकीकरण में परिवहन एवं संचार का विशेष महत्व है। झारखंड की भौगोलिक अवस्थिति इसके परिवहन प्रणाली को प्रभावित करती है। झारखंड पूर्ण रूपेण भूमिबंध राज्य है तथा यहाँ की नदियाँ पहाड़ी है, इसलिए यहाँ जल परिवहन की संभावना कम है। यहाँ के भौगोलिक ऊंचावत सड़क
एवं रेल परिवहन को प्रभावित करते हैं। सड़क परिवहन, यह परिवहन का सर्वसुलभ साधन है। मुख्य शहर एवं स्थानीय बाजार को सुदूर गांवों से जोड़ने का यह एक मुख्य साधन है। झारखंड एक पठारी एवं पहाड़ी इलाका है, अतः यहाँ की स्थाकृति सड़क निर्माण हेतु उत्तम है। सड़क निर्माण के पश्चात उसमें मजबूती ज़्यादा रहती है। ब्रिटिश शासन के दौरान जनजातियों के विद्रोह पर नियंत्रण हेतु सड़क निर्माण पर ध्यान दिया गया, किंतु स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद केंद्र एवं राज्य सरकार ने इस ओर विशेष ध्यान दिया। इस पठारी प्रदेश में खनिज संसाधनों की प्रचुरता एवं इसके खनन क्रिया की सड़क परिवहन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन खनिज संसाधनों पर आधारित उद्योगों की स्थापना से सड़क परिवहन एवं रेल परिवहन में तीव्रता से विकास हुई। राज्य में सड़कों की कुल लंबाई 12,200.6 किलोमीटर है। राज्य में कुल परिवहन की 60% माल की ढुलाई एवं 85% यात्री परिवहन सड़क मार्ग के माध्यम से किया जाता है। कितना प्रतिशत? 60%। राज्य में सड़कों को मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया है। राष्ट्रीय राजमार्ग, राजकीय राजमार्ग एवं मुख्य जिला सड़कें, ग्रामीण मार्ग और गौण जिला सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग जहां भारत सरकार के नियंत्रण में है, वहीं राजकीय राजमार्ग एवं जिला स्तरीय तथा ग्रामीण मार्ग सरकार के नियंत्रण में। राष्ट्रीय राजमार्ग की संख्या 1 अप्रैल 18 तक 25 थी, 30 नवंबर 2018 तक 33 हो गई। कुल लंबाई 2649, 2018 30 नवंबर तक 34 तक। राष्ट्रीय राजमार्ग राज्य के साथ 1729.6, जबकि 30 नवंबर 2018 तक 2480.6 हो गई। राष्ट्रीय राजमार्ग NHAI को स्थानांतरित 919.4, जबकि 30 नवंबर 2018 तक 919.4 ही रही थी। पथ निर्माण विभाग की सड़कें की कुल लंबाई 11,707.9, जबकि 30 नवंबर 2018 तक 12,200.6 हो गई। राजकीय राजमार्ग 1231.9, 2018 तक नवंबर में 1231.9 ही रही। मुख्य जिला सड़क 4,845.7 रही और 30 नवंबर 2018 तक भी इतना ही थी। झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण, वर्ष 2015 में झारखंड राज्य राजमार्ग प्राधिकरण का गठन राज्य में राजकीय उच्च पथों की सुदृढ़ीकरण एवं विकास हेतु किया गया। इस प्राधिकरण का मुख्य कार्य राज्य राजमार्ग एवं राज्य सरकार द्वारा इसे सौंपे गए सड़क का विकास, प्रबंधन, अनुरक्षण और उन्नयन हेतु तात्कालिक और दीर्घकालीन योजना तैयार करना, संस्थागत साधन की व्यवस्था करना एवं इसके लिए लोक निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करना। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना तथा राज्य संपोषित योजना से राज्य में सड़कों का निर्माण कार्य किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग एवं ग्रामीण पथों के निर्माण का कार्य क्रमशः राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एवं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना द्वारा किया जाता है। इनका व्यय केंद्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है। झारखंड राष्ट्रीय राजमार्ग 2018, प्रारंभिक समाप्ति संबंधित जिले झारखंड में विस्तार और इसकी लंबाई को देखेंगे। संख्या 2 दिल्ली कोलकाता, हजारीबाग चतरा जिले में, चंपारण यानी बिहार से चिरकुंडा धनबाद तक 192.3 किलोमीटर। सड़क संख्या 6 कोलकाता हजीरा, हजारीबाग गिरिडीह धनबाद और पूर्वी सिंहभूम, बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम से बामदो पूर्वी सिंहभूम तक 22.4 किलोमीटर। 23 चास
तलचर सिमडेगा। धनबाद बोकारो रामगढ़ रांची गुमला सिमडेगा। चास धनबाद से तारगा 294.1 किलोमीटर। बरही गुवाहाटी हजारीबाग से कोडरमा, हजारीबाग और कोडरमा जिला, बरही हजारीबाग से कोडरमा 47.7 किलोमीटर है। गोविंदपुर जमशेदपुर धनबाद जिला, गोविंदपुर धनबाद से बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम 93.5 किलोमीटर। गोविंदपुर जमशेदपुर जो 32 EXT है। सरायकेला खरसावा और पूर्वी सिंहभूम बंगाल सीमा से जमशेदपुर तक। बरही बहरागोड़ा NH-33 जो है हजारीबाग रामगढ़ रांची खूंटी और सरायकेला खरसावा। बरही हजारीबाग से बहरागोड़ा पूर्वी सिंहभूम 333.5 किलोमीटर। चाईबासा चांडिल पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा से चांडिल 64.5 किलोमीटर। रेणुकूट रांची 75 NH-75। गढ़वा पलामू और लातेहार विडम्बगंज गढ़वा से रांची 259 किलोमीटर NH-75। रांची जैतनगढ़ रांची खूंटी पश्चिमी सिंहभूम, रांची से चाईबासा 203.9 किलोमीटर। मोकामा से फरक्का NH-78 है। गुमला छत्तीसगढ़ सीमा से गुमला 23.2 किलोमीटर। NH-80 मिर्जा चौकी फरक्का गोड्डा और साहिबगंज बिहार सीमा से राजमहल तक 93.9 किलोमीटर। हरिहरगंज राजहरा पलामू जिला, हरिहरगंज से राजहरा 55.4%। NH-99 डोबी चंदवा चतरा लातेहार, चतरा से चंदवा तक। हंटरगंज से चंदवा 106 किलोमीटर। NH-100 NH-100 चतरा बागोदर, चतरा हजारीबाग से बागोदर 120 किलोमीटर है। NH-114A शिकारीपाड़ा डुमरी गिरिडीह देवघर दुमका पश्चिम बंगाल सीमा से डुमरी 298 किलोमीटर। बिहार सीमा चोपा मोड़ जो गोड्डा में है, क्या है NH-133। बिहार सीमा से चोपा मोड़ 139 किलोमीटर। NH-133A पाकुड़ बरहरवा पाकुड़ से बरहरवा 42 किलोमीटर। NH-133B साहिबगंज बिहार, साहिबगंज जिला, साहिबगंज से बिहार सीमा तक 11 किलोमीटर है। NH-143A कुकू गुमला जिला, कुकू से गुमला 71 किलोमीटर। NH-220 चाईबासा जमशेदपुर पश्चिम सिंहभूम से पूर्वी सिंहभूम जिला, चाईबासा से जमशेदपुर 54 किलोमीटर। NH-333 बिहार सीमा देवघर जिला, बिहार सीमा से देवघर 20 किलोमीटर। गोड्डा बिहार सीमा गोड्डा जिला। NH-333A यानी 333A गोड्डा बिहार सीमा गोड्डा से बिहार सीमा 12.5 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ गढ़वा जिला। NH-343 छत्तीसगढ़ से गढ़वा 47 किलोमीटर। NH-419 कुल्टी गोविंदपुर धनबाद में कुल्टी से गोविंदपुर 58 किलोमीटर। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई 3400 किलोमीटर है। राज्य में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 33 है। 30/11/2018 तक का अध्ययन जो किया गया है, इसके अंतर्गत झारखंड के सबसे बड़े राष्ट्रीय राजमार्ग खरतेकर में NH-33, NH-114A, NH-23 है। राज्य के सबसे छोटे राष्ट्रीय राजमार्ग बढ़तेकर में NH-166B, NH-32, NH-6 है। राज्य में ग्रामीण सड़कों का घनत्व 813.80 किलोमीटर सड़क प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ग्रामीण सड़कों का राष्ट्रीय घनत्व
1288.74 किलोमीटर प्रति 1000 वर्ग किलोमीटर है। राज्य में रेल परिवहन। छोटा नागपुर के पठारों पर रेलवे मार्ग बिछाने का मुख्य मकसद यहाँ के खनिजों का दोहन एवं सेना के आवागमन में आने वाली असुविधाओं को समाप्त करना था। भारत में रेलवे का विकास 19वीं सदी के उत्तरार्ध से शुरू हुआ है। उसी समय तत्कालीन छोटा नागपुर में भी रेलवे का विकास होने लगा था। सन 1854 ईस्वी में कोलकाता तक 180 किलोमीटर की रेलवे लाइन बिछाई गई। वर्तमान झारखंड में 2 कंपनियां ईस्ट इंडियन रेलवे एवं बंगाल नागपुर रेलवे ने क्रमशः उत्तरी छोटा नागपुर एवं दक्षिणी छोटा नागपुर में रेलवे लाइन बिछाई थी। वर्तमान समय में ये दोनों कंपनियां क्रमशः पूर्वी रेलवे एवं दक्षिण पूर्वी रेलवे के रूप में परिवर्तित हो गई है। पुरुलिया रांची रेल मार्ग की शुरुआत 1907 ईस्वी में हुई। 1911 ईस्वी में रांची लोहरदगा रेल मार्ग का निर्माण किया गया। 1920 से 30 के दशक में डाल्टनगंज बरकाकाना एवं गोमोमुरी चांडिल लाइन का निर्माण किया गया। इन दोनों रेल खंडों द्वारा झारखंड में आज भी रेल विस्तारीकरण, विद्युतीकरण एवं चौड़ीकरण का कार्य किया जा रहा है। 9वीं पंचवर्षीय योजना में हजारीबाग गया रांची रोड, रांची एवं हजारीबाग कोडरमा रेलवे पथ का निर्माण की क्या है योजना है। राज्य के रेलवे क्षेत्र में 2 जोन विभाजित किया गया है। 2 जोन में विभाजित किया गया है। पूर्व मध्य रेलवे ECR, दक्षिणी पश्चिमी रेलवे SER में। पूर्व मध्य रेलवे का गठन 1996 में हुआ था। राज्य में इस जोन में धनबाद रेल डिवीजन स्थित है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय हाजीपुर में है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हाजीपुर में। नवंबर 1951 ईस्वी में धनबाद रेल डिवीजन का गठन हुआ था। नवंबर 1951 में धनबाद रेलवे डिवीजन का गठन हुआ था। दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय हावड़ा में है। राज्य का चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन और रांची रेल डिवीजन इसी रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अप्रैल 1952 में चक्रधरपुर रेलवे डिवीजन और अप्रैल 2003 में रांची रेलवे डिवीजन की स्थापना की गई। राज्य में रेलवे स्टेशनों की कुल संख्या 252 है, जिसमें 57 बड़े स्टेशन हैं। धनबाद रेलवे स्टेशन में सर्वाधिक राजस्व की वसूली होती है। कहाँ से? धनबाद में। यह राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन है। झारखंड राज्य का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन धनबाद है। यहीं से राजस्व की सबसे ज़्यादा वसूली की जाती है। राज्य का रेल घनत्व 30 है, जबकि पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश में यह क्रमशः 46.6, 29.6 और 37.31% का है। रेलवे कनेक्टिविटी योजना का नाम, लंबाई और लाभान्वित क्षेत्र। नामकोम कांड्रा रेलवे लाइन, लंबाई 106 किलोमीटर। लाभान्वित क्षेत्र है रांची, सरायकेला, जमशेदपुर और चाईबासा। पारसनाथ मधुबन गिरिडीह 49 किलोमीटर का है। गिरिडीह और हजारीबाग क्षेत्र। चित्रा वासुकीनाथ योजना का नाम है। 38.3 किलो परियोजनाएं और उसकी लंबाई रांची, बड़काकाना, हजारीबाग से कोडरमा 203 किलोमीटर। रांची लोहरदगा टोरी तक 113 किलोमीटर। कोडरमा तिलैया 14 किलोमीटर। कोडरमा गिरिडीह 111 किलोमीटर। देवघर दुमका 60 किलोमीटर। दुमका रामपुरहाट 64 किलोमीटर है। विद्युत संचार व परिवहन के समग्र सूचकांक में झारखंड देश का 22वां स्थान है, जबकि छत्तीसगढ़, उड़ीसा व पश्चिम बंगाल का स्थान 17वां, 14वां और 11वां है। झारखंड में परिवहन के साधनों से राजस्व प्राप्ति में रेलवे द्वारा कोयला और अन्य संसाधनों की ढुलाई से लगभग 15% की आय प्राप्त होती है। वर्तमान समय में झारखंड की कुल रेलवे लाइनों की लंबाई 2394.46 किलोमीटर है। राज्य के जमशेदपुर में कंटेनर टर्मिनल, डिपो तथा राज्य में केंद्रीय रेलवे विद्युतीकरण संगठन की शाखा स्थित है। वायु परिवहन। परिवहन का सबसे तीव्र और महंगा साधन वायु परिवहन है। इसके माध्यम से
लोगों एवं वस्तुओं का तीव्र गति से स्थानांतरण संभव है। भारत में प्रथम उड़ान सन 1911 में भरी गई थी, किंतु प्रथम उड़ान सेवा सन 1932 ईस्वी में टाटा सन्स लिमिटेड द्वारा कराची से मद्रास के बीच लागू की गई थी। राज्य में सर्वप्रथम हवाई अड्डे की स्थापना रांची में की गई। यहाँ से पटना, कोलकाता, दिल्ली, मुंबई आदि स्थानों के लिए वायु सेवा उपलब्ध है। हज के दौरान यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा उपलब्ध होती है। झारखंड राज्य बिरसा मुंडा हवाई पतन को अंतर्राष्ट्रीय पतन में बदलने हेतु भारतीय विमान प्राधिकरण को सहायता मुहैया कराई जा रही है। राज्य के जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, गिरिडीह, देवघर, हजारीबाग, डाल्टनगंज एवं नोआमुड़ी में हवाई पट्टी स्थित है। राज्य सरकार द्वारा रांची में एयर कार्गो की स्थापना हेतु आवश्यक कदम उठाए गए हैं। इस सेवा का लाभ फ्लोरिकल्चर एवं हॉर्टिकल्चर आधारित उद्योग उठा रहे हैं। झारखंड सरकार भारतीय विमान प्राधिकरण की सहायता से देवघर हवाई अड्डे का विकास कर रही है। किसकी सहायता से? भारतीय विमान प्राधिकरण की सहायता से देवघर हवाई अड्डे का विकास कर रही है। राज्य की उपराजधानी दुमका में हवाई पट्टी का निर्माण किया जा रहा है। वायु, टैक्सी एवं कार्गो सेवा प्रदाताओं को इन हवाई पट्टियों में उपयोग की अनुमति प्राप्त होगी। संचार वर्तमान समय सूचना क्रांति का है। सूचना के क्षेत्र में इतनी तेजी के साथ विकास हुआ है कि संपूर्ण विश्व की दूरी सिमट गई है। झारखंड भी सूचना क्रांति के क्षेत्र में हुए बदलाव से अछूता नहीं रहा है। यहाँ भी सूचना क्रांति के क्षेत्र में बदलाव दृष्टिगोचर होता है। संचार सूचनाओं को उनके उद्गम स्थान से किसी माध्यम के द्वारा गंतव्य तक पहुँचाने की प्रक्रिया है। अलग राज्य निर्माण के पश्चात 2001 में भारतीय डाक विभाग ने झारखंड डाक सर्कल का गठन किया। कब? 2001 में। इसमें पिन कोड का प्रथम अंक 8 के रूप में प्रयोग किया गया है। इंटरनेट व्यक्ति संचार का महत्वपूर्ण साधन है। वर्तमान समय में शहरों के साथ साथ गांवों में भी व्यक्तिगत संचार हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है। सन 1923 में रेडियो क्लब ऑफ बॉम्बे द्वारा भारत में सर्वप्रथम रेडियो का प्रसारण किया गया था। राज्य की राजधानी रांची में रेडियो संचार के अंतर्गत आकाशवाणी केंद्र की स्थापना 1957 में की गई थी। यह अविभाजित बिहार का दूसरा रेडियो स्टेशन है। झारखंड का शैक्षिक सांस्कृतिक विकास आकाशवाणी रांची के बिना अधूरा है। आकाशवाणी रांची से 1964 ईस्वी में स्थानीय भाषाओं में प्रसारण प्रारंभ हुआ। अभी 9 भाषाओं में प्रसारण होता है। एफएम ट्रांसमीटर पर विविध भारती का प्रसारण 1999 से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था? 1999 से प्रारंभ हुआ था। इसके पूर्व 1967 से मीडियम वेव का प्रसारण होता था। किसका होता था? सर्विस सेंटर। झारखंड में 233 शहरी क्षेत्र तथा 4460 ग्रामीण क्षेत्र कॉमन सर्विस सेंटर की स्थापना की गई है। झारखंड में 4562 ग्राम पंचायतों में एक एक प्रज्ञा केंद्रों की स्थापना कर उसे संचालित किया जा रहा है। ई प्रोक्योरमेंट विभिन्न प्रकार की निविदाओं की प्रक्रियाओं को पारदर्शी बनाने के लिए झारखंड सरकार द्वारा 5 लाख तथा इससे ऊपर की निविदाओं को के लिए वर्तमान समय में 39 विभागों द्वारा ई प्रोक्योरमेंट परियोजना की व्यवस्था भी की गई है। ई मुलाकात या ई मीटिंग झारखंड सरकार द्वारा यह परियोजना यातायात व्यय, ईंधन व्यय इत्यादि शुल्कों को कम करने के लिए की गई है। ई मुलाकात से आशय सभी व्यापारियों तथा किसानों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा एक दूसरे की समस्याओं की सुनवाई करना है। कॉमन पेमेंट गेटवे वर्ष 2013 में झारखंड सरकार द्वारा ऑनलाइन भुगतान की सुविधा को सुगम बनाने के उद्देश्य से कॉमन पेमेंट गेटवे योजना का प्रारंभ किया गया था। इसके माध्यम से प्रत्येक नागरिक घर बैठे अपना कर शुल्क तथा सेवाओं का भुगतान निकटतम प्रज्ञा केंद्रों के माध्यम से कर सकता है। किसी भी समय नागरिक को अपने कर का भुगतान नेट बैंकिंग
डेबिट कार्ड्स तथा क्रेडिट कार्ड्स के माध्यम से कर सकता है। झारखंड सरकार के द्वारा वर्ष 2013 में ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था के लिए इस योजना की शुरुआत की गई थी, जिससे नागरिकों को सुगम एवं पारदर्शी सुविधा प्रदान की जा सके। पेमेंट गेटवे योजना द्वारा कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट्स, एग्जाम बोर्ड डिपार्टमेंट्स, जैप आईटी, माइंस डिपार्टमेंट, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, अर्बन डिपार्टमेंट्स, पर्यटन विभाग, झारखंड जेनेरिक पोर्टल, रांची नगर निगम विभाग इत्यादि को जोड़ा गया। इसके माध्यम से नागरिकों को सारे डिपार्टमेंट के कर भुगतान करने में सुविधा की जाएगी। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान झारखंड के केंद्र सरकार के सहयोग से निजी सार्वजनिक भागीदारी से आईआईटी की स्थापना की गई। मानव संसाधन विकास विभाग तथा भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त अस्थायी तौर पर एनआईटी गेटवे इंस्टीट्यूट जमशेदपुर में सत्र 2016 में 2 ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग तथा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की पढ़ाई प्रारंभ। वर्तमान में आकाशवाणी रांची में 10 किलोवाट के शक्तिशाली स्टीरियोफोनिक ट्रांसमीटर से लाखों श्रोता जुड़े हुए हैं, जो पत्र के अतिरिक्त एसएमएस से भी जुड़े हैं। राज्य में जमशेदपुर, डाल्टनगंज तथा हजारीबाग में निम्न शक्ति ट्रांसमिशन वाले रेडियो स्टेशन हैं। आम लोगों को शिक्षित और जागरूक करने में तथा सूचना के प्रसार में टेलीविज़न प्रसारण का एक प्रभावी दृश्य श्रव्य माध्यम के रूप में जाना जाता है। प्रारंभ में टेलीविज़न को ऑल इंडिया रेडियो के साथ प्रसारित किया जाता था, लेकिन इसे 1959 में ऑल इंडिया रेडियो से अलग कर दूरदर्शन नाम दिया गया। राज्य की राजधानी रांची में दूरदर्शन की स्थापना 1984 में की गई। वर्तमान में दूरदर्शन के 24 चैनल 24 घंटे प्रसारण करते हैं। वहीं राज्यों के मुख्यालय से प्रसारित 15 चैनल टेरिस्ट्रियल एनालॉग से करीब 5 घंटे का कार्यक्रम प्रसारित करते हैं। इनमें डीडी झारखंड भी शामिल है। डीडी झारखंड वर्तमान में 6 घंटे का कार्यक्रम बनाता है। इसमें करंट अफेयर्स, कला संस्कृति और प्रादेशिक समाचार के कार्यक्रम शामिल है। यह राज्य के जनजातीय समाज और उसकी संस्कृति से जुड़े कार्यक्रम दिखाने वाला झारखंड का एकमात्र चैनल है। क्या? डीडी झारखंड। वर्ष 1984 ईस्वी में दुमका, बोकारो, धनबाद, हजारीबाग, देवघर, जमशेदपुर आदि स्थानों पर लघु शक्ति वाले ट्रांसमीटर केंद्रों की स्थापना की गई है। संचार व्यवस्था के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रमुख कार्य को देखेंगे। इसमें भारत नेट। वर्ष 2011 में नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क परियोजना का प्रारंभ किया गया था, जिसका उद्देश्य देश के 2,50,000 ग्राम पंचायत को ब्रॉडबैंड नेटवर्क से जोड़ना था। झारखंड में भारत नेट का प्रथम चरण का क्रियान्वयन बीएसएनएल के द्वारा राज्य के 7 जिलों साहिबगंज, हजारीबाग, कोडरमा, देवघर, रांची, रामगढ़ एवं बोकारो में केंद्र सरकार की सहायता से शुरू किया गया। साथ ही इसके प्रथम चरण का विस्तार 6 अन्य जिलों धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, लोहरदगा और पलामू में किया गया। इस परियोजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड कम्युनिकेशन नेटवर्क लिमिटेड का गठन किया गया, जो वर्तमान में कार्यरत है। ई जिला या ई डिस्ट्रिक्ट। रांची के 24 जिलों में झारखंड सेवा पोर्टल को लागू किया गया है। इसमें 54 सेवाएं प्रदान की जा रही है। इस योजना के अंतर्गत आय, जाति, निवास, जन्म, मृत्यु इत्यादि प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त जिला स्तर पर एक हेल्प डेस्क एवं रांची में केंद्रीय स्तर पर हेल्प डेस्क का निर्माण किया गया है। झारखंड स्टेट डाटा सेंटर। 1 अगस्त 2016 से यह सेंटर कार्य कर रहा है। त्रिस्तरीय संरचनात्मक एवं क्लाउड के आधार पर इसका निर्माण किया गया है। मेमर्स ऑरेंज को इस योजना के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा इसकी देखभाल एनआईसी द्वारा गठित समिति द्वारा की जाती है, जबकि इसके लेखांकन का कार्य डेलोइट द्वारा किया गया है। झारनेट।
झारखंड सरकार द्वारा वर्ष 2005 से 6 में नेट की उपयोगिता को देखते हुए झारखंड स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क की स्थापना की गई। वर्तमान में झारखंड के सभी जिलों में मुख्यालयों, 36 अनुमंडलों तथा 214 प्रखंड में झारनेट सेवा उपलब्ध कराई। इस परियोजना के लिए सेंट्रल कोल फील्ड्स लिमिटेड, टाटा कंसल्टी सर्विसिंग तथा टाटा मोटर्स उद्योग को पार्टनर के रूप में चयनित किया गया है। ई ऑफिस झारखंड सरकार द्वारा सरकारी विभागों में प्रयोग होने वाले पेपर्स के स्थान पर इंटरनेट का प्रयोग इस योजना के अंतर्गत किया जा रहा है तथा इस योजना के माध्यम से सभी सरकारी दफ्तरों को पेपर रहित बनाने की नीति के तहत कार्य किया जा चुका है। ई ऑफिस परियोजना में ई गवर्नेंस विभाग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं नोडल विभाग कार्यरत है तथा इसके साथ साथ जैप आईटी भी कार्यरत है। ई ऑफिस परियोजना या वेब एप्लीकेशन को झारखंड में प्रथम चरण के अंतर्गत 4 विभागों, जिला मुख्यालय तथा रांची में शुरू किया गया था। झारखंड सरकार द्वारा इस योजना के अंतर्गत डिजिटलीकरण कार्य भी पूरा कर लिया गया है। MSPWC का चयन संविदा के द्वारा सिस्टम इंटीग्रेट्स के रूप में किया जा चुका है। कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली झारखंड सरकार के सभी विभागों में इस परियोजना के अंतर्गत कार्य एवं लेखा प्रबंधन सूचना प्रणाली का प्रयोग किया जा रहा है। सभी सरकारी विभागों के कर्मचारियों एवं पदाधिकारियों को WAMIS सॉफ्टवेयर के विषय में प्रशिक्षण इस योजना के अंतर्गत दिया गया एवं इसे सभी EES, DAOS, IES, AES को टैबलेट उपलब्ध कराने हेतु संबंधित वेंडर को ऑर्डर दे दिया गया है, जिससे सरकारी कार्य करने की गति भी तेज हो जाएगी और राज्य का विकास भी तीव्र गति से होगा। सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री को उत्कृष्ट आधारभूत संरचना प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के अंतर्गत सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क की स्थापना भी की गई। सिंदरी तथा जमशेदपुर में इन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने के लिए सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। इस कार्य के लिए जिफ्रा को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से संबंधित संस्थाएं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, नेशनल इंफॉर्मेशन साइंस सेंटर। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र झारखंड में अपनी महत्वपूर्ण सेवाएं दे रहा है। इसकी स्थापना झारखंड राज्य के गठन के बाद 22 जिलों में की गई। कालांतर में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के द्वारा जिला परिवहन कार्यालयों में निबंधन एवं वैट कंप्यूटरीकरण, लाइसेंसी का कंप्यूटरीकरण, ट्रेजरी कंप्यूटरीकरण इत्यादि का विकास किया गया है। जैप आईटी का गठन 29 मार्च 2004 को सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21/1860 के अंतर्गत किया गया है। जैप आईटी की स्थापना भारत सरकार की विभिन्न महत्वपूर्ण ई गवर्नेंस परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए सूचना प्रौद्योगिकी एवं ई गवर्नेंस विभाग के अंतर्गत की गई है। झारखंड अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, झारखंड स्पेस एप्लीकेशन सेंटर। इस केंद्र की स्थापना झारखंड के रांची में वर्ष 2003 में की गई तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं गवर्नमेंट विभाग का निर्माण किया गया। झारखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र को झारखंड में स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य झारखंड में अंतरिक्ष तकनीकी के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों का मानचित्रीकरण तथा उसका आकलन करना है। इसके साथ साथ भूमंडलीय स्थानीकरण, भौगोलिकरण तंत्र, सुदूर संवेदन एवं 34 उपग्रह संपर्क के माध्यम से नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करना है। झारखंड के प्रमुख समाचार पत्र और पत्रिकाएं: आवाज हिंदी दैनिक धनबाद में 1947 से प्रकाशन स्टार्ट हुआ। जनमत हिंदी दैनिक है, हिंदी है जो दैनिक पत्रिका है, धनबाद से स्टार्ट हुआ 1958 में। रांची एक्सप्रेस दैनिक है,
रांची से 1963। अमृत बाजार पत्रिका हिंदी दैनिक है, जमशेदपुर 1968 से। प्रभात खबर हिंदी दैनिक, रांची 1984 से। उदित वाणी हिंदी दैनिक, जमशेदपुर 1986 से। ऑब्जर्वर हिंदी दैनिक, धनबाद 1998 से। हिंदुस्तान दैनिक है जो हिंदी है, रांची 2000 से। आज हिंदी दैनिक है, रांची 2004 से। नवीन मेल हिंदी दैनिक, डाल्टनगंज 2008 से। रोजगार प्रभात खबर पाक्षिक है, रांची 2014 से। चमकता आईना हिंदी दैनिक है, जमशेदपुर धनबाद 2015 से। कौमी तमीज तजीम एकमात्र उर्दू पत्रिका है जो रांची से स्टार्ट हुआ 2015 में। घरबंधु जीएल चर्च के द्वारा रांची से 1880 में ही। वनिता हितैषी रांची से 1918 से ही स्टार्ट हुआ। आर्यावर्त 1898। छोटा नागपुर 1924। आदिवासी 1947 से। सोशल जनरल 1918 से। दैनिक राष्ट्रीय भाषा 1950। रांची एक्सप्रेस जो साप्ताहिक पत्रिका है 1963 में।